आप सभी बच्चों का वेलकम है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ाई करने जा रहे हैं हार्ट के बारे में, यानी कि हृदय के बारे में। तो बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर ये भी है और इसको पूरा आपको लास्ट तक मेरे साथ लगे रहना है। और हार्ट से जुड़े जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो भी पॉइंट्स हार्ट से जुड़े हुए आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो सारे पॉइंट्स, वो सारे क्वेश्चंस आज इस लेक्चर के बाद आपके मन में कोई भी डाउट हार्ट को लेकर कभी नहीं रहेगा। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग हार्ट के बारे में। तो बच्चों, हार्ट की जो ओरिजिन है वो मीज़ोडर्म से होती है। तो सबसे पहली बात तो हार्ट की ओरिजिन मीज़ोडर्म से होती है, ये आपको नोट कर लेना है। बच्चों, अगर हम लोग अपने सर्कुलेटरी सिस्टम को देखते हैं, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की जाए, तो उसके अलावा जो दूसरे एनिमल्स हैं, अगर उनके सर्कुलेटरी सिस्टम यानी ओवरऑल पूरी जूलॉजी में, पूरे एनिमल में सर्कुलेटरी सिस्टम को देखा जाए तो सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह का होता है। एक आपका होता है, उसको हम ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, और दूसरा जो होता है उसको आप बोलते हो क्लोज टाइप। तो सबसे पहले तो हम लोग ओपन टाइप और क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या डिफरेंसेस होते हैं इसको देख लेते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग जो है हार्ट पे आते हैं। ठीक है ना, चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब देखना बेटा, सबसे पहली बात ये कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, वो दो टाइप का बेसिकली होता है। ठीक, अब ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप का मैंने आपको बताया, ये कौन कौन सा हो सकता है? एक होगा आपका, उसको हम लोग बोलेंगे बेटा ओपन टाइप का। नंबर 1 इज़ ओपन टाइप। नोट करते जाइएगा आप सभी लोग, मेरे साथ नोट्स भी ज़रूर बनाया करिए। तो एक तो आपका ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, ठीक है ना, और दूसरा जो आपका हो गया वो क्या हो गया? क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। कैसा? क्लोज टाइप। ठीक है। अच्छा, ओपन टाइप और क्लोज टाइप दोनों में डिफरेंसेस है। क्या है बेटा? बहुत आसान है बेटा, ध्यान से देखना। ओपन टाइप और क्लोज टाइप में क्या बेटा डिफरेंसेस होते हैं? देखो, ओपन टाइप का मतलब ये होता है कि ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें आप क्या देखते हो कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं ना, जैसे हम सबकी बॉडी में क्या होता है, ब्लड को ले जाने के लिए प्रॉपर क्या होती है, ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, आर्टरी पाई जाती है, वेन्स पाई जाती हैं। तो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स नहीं होती, यानी हार्ट जो होता है वो जब ब्लड को पंप करता है तो एक लार्ज वेसल में वो पंप करता है, और वो लार्ज वेसल आगे चलकर छोटे छोटे एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, खाली स्पेसेस होते हैं बॉडी में, और उनको हम लोग बोलते हैं साइनसेस या साइनस कहते हैं। तो उन साइनसेस से होता हुआ जो ब्लड है वो फ्लो होता है। किसमें? ओपन टाइप में। वहाँ पे पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली ब्लड वेसल्स नहीं होती, एक लार्ज वेसल होती है और वो आगे चलकर साइनसेस में ओपन हो जाती है। साइनसेस क्या है? गड्ढे हैं या एम्प्टी स्पेसेस हैं जो बॉडी में पाए जाते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर यानी ओपन टाइप में क्या होता है, जो ब्लड होता है वो डायरेक्ट टिश्यू फ्लूइड या टिश्यू के कांटेक्ट में होता है। ठीक है ना। लेकिन जब बात की जाती है क्लोज टाइप की, तो क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम क्या? एडवांस टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा ब्लड होता है, जब हार्ट से पंप किया जाता है, तो हार्ट जब उसको पंप करेगा तो वो ब्लड वेसल्स से होता हुआ आगे सर्कुलेट करता है और बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स तक जाता है, हर एक सेल तक जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर यानी क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि जो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है किसका? ब्लड का और टिश्यू का, वो नहीं होता। जबकि ओपन टाइप में ब्लड और टिश्यू का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। मेरी बात समझ में आ गई ना? तो चलो अब इसी को हम लोग देख लेते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में फर्स्ट क्या है आपका? ओपन टाइप। बच्चा, ओपन टाइप क्या होता है? ज़रा से इसको मेरे साथ में आप लोग नोट्स भी बनाते जाओ। इसमें क्या होता है कि जो ब्लड होता है, ब्लड वो पंप किया जाता है। किसके द्वारा? ब्लड पंप्स बाय हार्ट उसको पंप करता है। ठीक है ना। कहाँ पर? इनटू लार्ज वेसल्स। नोट करिएगा, इनटू लार्ज वेसल्स। ठीक है। और ये जो वेसल्स होती हैं, ये वेसल्स आगे चलकर एम्प्टी स्पेसेस में, खाली स्थानों पर, जिनको हम साइनसेस कहते हैं, उसमें ये ओपन होती हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, हार्ट जो है वो ब्लड को पंप किया लार्ज वेसल्स में, ठीक है ना, जो कि ओपन होती हैं, विच opens in empty spaces। नोट करिएगा। तो ब्लड पंप्स बाय हार्ट, ठीक है, कहाँ पर? लार्ज वेसल्स में, और लार्ज वेसल्स जो है वो आगे चलकर ओपन हो रही है किसमें? एम्प्टी स्पेसेस में। और एम्प्टी स्पेसेस को क्या बोलते हैं? कार्ड, CALLED, कार्ड। क्या बोलते हैं बेटा? साइनसेस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, इसको आप लोग को याद रखना है। तो यहाँ पर क्या होता है? साइनसेस होते हैं, साइनस होता है, और उसी में ब्लड जो होता है फ्लो होता है। ठीक है ना। और एक बात बेटा क्या कि हियर द टिश्यू
द टिश्यू comes in direct contact with blood। नोट करिए, यहाँ पर टिश्यू का ब्लड से क्या होता है बेटा, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, ठीक है ना। यहाँ पर टिश्यू जो है वो ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, ठीक है। किस वाले में, ओपन टाइप में, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिकली कोई ब्लड वेसल्स, वैसी ब्लड वेसल्स नहीं होती, ठीक है, स्पेशलाइज। अच्छा, दूसरी बात की जाए क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम की, इसकी अगर बात की जाए बेटा, इसको भी मैं बता देता हूँ। ये एडवांस टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसमें क्या होता है, जो ब्लड, जो हार्ट है वो जब ब्लड को पंप करता है तो वो ब्लड वेसल्स में पंप करता है, ठीक है ना। एक जैसे यहाँ पर क्या था कि लार्ज वेसल थी, यहाँ पर क्या है, प्रॉपर बहुत सारी वेसल्स का ही नेटवर्क है और उसी में ही ब्लड रहेगा, साइनस नहीं यहाँ पर पाया जाएगा, ठीक है। तो क्लोज टाइप में लिखिए कि हियर ब्लड फ्लो इन, नोट करिए, हियर ब्लड फ्लो इन क्लोज्ड ब्लड वेसल्स, क्लोज्ड ब्लड वेसल्स। यहाँ पर ब्लड फ्लो होता है कहाँ पर, क्लोज ब्लड वेसल्स में होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो टिश्यू है वो ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता, ठीक है। तो इट इज मच एडवांस्ड टाइप ऑफ सर्कुलेशन, ठीक है ना, सर्कुलेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये एडवांस टाइप का, ज़्यादा विकसित प्रकार का, हाईली डेवलप्ड टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है। जबकि ये जो आपका है कौन सा वाला, ओपन टाइप वाला, उसमें क्या हो रहा है कि साइनसेस पाए जाते हैं और साइनसेस के अंदर ना बेटा, इसी साइनसेस में होता हुआ जो ब्लड है वो बॉडी में सर्कुलेट करता है, बहता है, ठीक है ना। नोट कर लिया आप लोगों ने इस चीज़ को बेटा, चलिए ठीक है, बढ़िया। अच्छा, अब एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं बेटा, ठीक है। तो बेटा इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा कौन, जैसे कि ऑर्थ्रोपोडा हो गया, कौन फाइलम, ऑर्थ्रोपोडा। और कौन सा फाइलम हो गया, मोलस्का हो गया, ठीक है। तो ये सब फाइलम जो है उनमें क्या होता है, ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा क्या, ऑर्थ्रोपोडा एंड कौन सा बेटा, मोलस्का, ऑर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। और बेटा इसका एग्जाम्पल एनिलिडा, बेटा नोट करो, एनिलिडा एंड कॉर्डेटा। और कॉर्डेटा में ह्यूमंस भी आते हैं, यानी हमारे अंदर भी कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है बेटा, क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है ना बेटा। तो एनिलिडा एंड कॉर्डेटा, ठीक है, ये आपका हो गया एनिलिडा एंड कॉर्डेटा, ठीक बेटा। तो ये आपका एक बात हो गई। इतना नोट करने के बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक चीज़ थी एकदम, इसको ज़रूर जानना चाहिए सबसे पहले, उसके बाद फिर हम लोग आगे कुछ और पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। देखो बेटा, जो फिशेस होती हैं ना उनमें सिंगल सर्कुलेशन होता है। कैसा सर्कुलेशन होता है, सिंगल सर्कुलेशन। उनके हार्ट में केवल 2 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर, 2 चैम्बर होते हैं, इसलिए उनमें कैसा होता है, सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है, ठीक है ना बेटा। उसके बाद अगर बात किया जाए एम्फीबियंस की और रेप्टाइल्स की, तो उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर 3 चैम्बर्ड होते हैं। एम्फीबिया और रेप्टाइल्स कैसे होते हैं, 3 चैम्बर्ड होते हैं। तो 3 चैम्बर्ड एम्फीबियन और रेप्टाइल्स के अंदर डबल सर्कुलेशन होता है, लेकिन इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। कैसा, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक है ना। लेकिन बात की जाए बेटा अगर बर्ड्स की, मैमल्स की और एक रेप्टाइल क्रोकोडाइल की, क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल्स की, तो इनमें क्या होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो इनके अंदर कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। बात समझ में आई, फिर से एक बार बोल रहा हूँ। फिशेस के अंदर सिंगल सर्कुलेशन होता है,
सिंगल सर्कुलेशन होता है। और सिंगल सर्कुलेशन जो होता है इसका मतलब ये हुआ कि उनके अंदर हार्ट में केवल 2 चैम्बर पाया जाता है, 2 चैम्बर्ड होती हैं फिशेस। लेकिन बात की जाए अगर एम्फीबियंस की और रेप्टाइल्स की, तो इनके अंदर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है क्योंकि इनके हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं। लेकिन बात की जाए अगर बर्ड्स की यानी एवीज की, मैमल्स की और क्रोकोडाइल की, तो इनके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, इसलिए इनके अंदर कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। ठीक है ना, चलिए इसको नोट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट या कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये जो मैंने लिखा हुआ है ना बेटा, इसको मैं अब इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, चलो देखना बेटा मैंने अभी क्या बताया कि जितने भी कॉर्डेटा हैं अगर उनकी बात की जाए तो कॉर्डेटा के अंदर क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये तो एक बात आप लोगों को अभी को यहाँ से पता चल गई। और फाइलम एनिडा में भी जो है क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। केवल यही 2 ऐसे फाइलम हैं किंगडम एनिमालिया में जिसमें क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एक एनिडा फाइलम और दूसरा फाइलम कौन सा, कॉर्डेटा फाइलम। ठीक है ना। अच्छा, बात की जाए अगर फिशेस की, नोट करिएगा, बात की जाए बेटा अगर फिशेस की, फिशेस मछलियों की, तो जितनी भी मछलियाँ होती हैं ना बेटा, सब बेटा 2 चैम्बर्ड हार्ट वाली होती हैं। इनके हार्ट में कितने होते हैं बेटा, कितने चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर्ड होते हैं। ये 2 चैम्बर्ड होती है फिशेस। और इनमें सर्कुलेशन कैसा बोलेंगे हम, सिंगल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन। नोट करिए, कैसा सर्कुलेशन होगा, सिंगल सर्कुलेशन होगा। ठीक है ना, फिशेस के अंदर बेटा। ठीक, एक बात। दूसरी बात अगर बात की जाए एम्फीबिया, एम्फीबिया प्लस रेप्टिलिया, एम्फीबिया और रेप्टिलिया की अगर बात की जाए, किसकी, एम्फीबिया प्लस रेप्टिलिया, तो इनके अंदर ना बेटा हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं। ये 3 चैम्बर्ड होते हैं, 3 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड होते हैं। अच्छा बात समझना, एम्फीबिया रेप्टिलिया के हार्ट में 3 चैम्बर्ड होते हैं। 3 चैम्बर्ड कौन कौन से होते हैं, तो 3 चैम्बर्ड में 2 आर्टरिया होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। क्या होता है, 2 आर्टरिया और एक वेंट्रिकल। ठीक है ना। तो ये 3 चैम्बर्ड का मतलब क्या बेटा, 3 चैम्बर्ड का मतलब कि बेटा 2 होते हैं आर्टरिया या 2 आर्टरियम होते हैं और प्लस एक होता है क्या बेटा, निलय यानी कि वेंट्रिकल। 2 अलिंद और एक बेटा क्या होता है, निलय होता है। ठीक है ना, ये एक बात हो गई यहाँ पर, इसको नोट कर लिया। 2 अलिंद होते हैं और एक क्या होता है बेटा, निलय होता है। 2 आर्टरियम और 1 आपका क्या हो गया बेटा, वेंट्रिकल हो गया। चलिए एक बात, ठीक, 3 चैम्बर्ड है तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इनके सर्कुलेशन को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, ये सब प्रश्न है एग्जाम का। तो एम्फीबिया रेप्टाइल्स में क्या होता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बेटा पाया जाता है। कैसा बेटा, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। नोट कर लिया। अच्छा, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, समझिएगा क्या होता है इसमें क्या होता है कि जो लेफ्ट आर्टरियम होता है, बात समझिए, लेफ्ट आर्टरियम मतलब जो बायां निलय, अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा ये सब चीज़ें। जो लेफ्ट आर्टरियम होता है यानी कि जो बायां निलय होता है, अगर उसकी बात की जाए तो लेफ्ट आर्टरियम में जो है प्योर ब्लड आता है। लेफ्ट आर्टरियम में कैसा ब्लड आता है बेटा, प्योर ब्लड आता है। नोट करिए, प्योर ब्लड आता है। ठीक है, जबकि राइट आर्टरियम में कैसा ब्लड आता है बेटा, इम्प्योर ब्लड आता है, अशुद्ध रक्त, इम्प्योर ब्लड आता है। नोट करिएगा, ठीक है। तो लेफ्ट आर्टरियम में कैसा ब्लड होता है बेटा, प्योर ब्लड होता है, और राइट आर्टरियम में कैसा होता है बेटा, इम्प्योर ब्लड होता है। ठीक है,
तो ठीक है, एक बात ये हो गई। लेकिन बेटा जब आते हैं किसमें, वेंट्रिकल में, निलय में आते हैं, तो वहाँ पर दोनों मिक्स हो जाता है। तो एक पॉइंट और यहाँ पर क्या लिख देंगे कि लेकिन वेंट्रिकल यानी कि निलय, क्योंकि एक ही वेंट्रिकल है ना बेटा, तो मिक्स हो जाएगा ना। लेकिन वेंट्रिकल में क्या होता है, प्योर ब्लड प्लस इम्प्योर ब्लड, दोनों क्या हो जाते हैं बेटा, दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं, दोनों आपस में मिल जाते हैं, दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है ना। तो यही आपका क्या है बेटा, इसी को हम बोलते हैं क्या, डबल सर्कुलेशन। ये डबल सर्कुलेशन क्या है, डबल सर्कुलेशन समझ में आया ये। ठीक है कि लेफ्ट आर्ट्रियम में इन एनिमल्स में क्या होता है, लेफ्ट आर्ट्रियम में प्योर ब्लड होता है, राइट आर्ट्रियम में इम्प्योर ब्लड होता है, और वेंट्रिकल में आकर दोनों प्योर इम्प्योर ब्लड आपस में क्या हो जाता है बेटा, मिक्स हो जाता है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन करते हैं। लेकिन बेटा एक बात और कि फिश की हो गई बात, फिश की बात हो गई बेटा, ये फिश की बात हो गई, नोट किया ना इसको। फिर ये एम्फीबिया की भी बात हो गई। अब बात करते हैं किसकी बेटा, बर्ड्स की। किसकी, बर्ड्स। बात की जाए अगर पक्षियों की, और बात की जाए अगर क्रोकोडाइल की। किसकी, क्रोकोडाइल। काफ़ी चर्चा हुई है इसकी, मैंने की है, क्रोकोडाइल। और बात की जाए अगर किसकी, मैमेलिया की, मैमल्स की, तो क्रोकोडाइल प्लस मैमल्स। ठीक है ना, क्रोकोडाइल प्लस मैमेलिया। अगर इनकी बात की जाए तो इन सब के अंदर यानी कि बर्ड्स में, क्रोकोडाइल में और मैमेलिया में क्या होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 4 चैम्बर्ड क्या होता है बेटा, इनका हार्ट होता है। इनका हार्ट 4 चैम्बर, 4 कक्ष वाला हृदय होता है बेटा। और जब बेटा 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके अंदर जो सर्कुलेशन है उसमें प्योर इम्प्योर आपस में मिक्स नहीं होगा कहीं पर भी। 4 चैम्बर्ड हार्ट का मतलब समझ में आ गया ना। 4 चैम्बर्ड का मतलब कि 2 बेटा आर्ट्रियम होते हैं, 2 आर्ट्रिया होते हैं, ठीक है ना, 2 आर्ट्रिया और 2 क्या होते हैं, वेंट्रिकल होते हैं। 2 अलिंद होते हैं और 2 क्या होते हैं बेटा, वेंट्रिकल होते हैं, यानी कि बेटा निलय होते हैं। ठीक है ना। तो 2 आर्ट्रिया और 2 वेंट्रिकल। इनमें बर्ड्स, क्रोकोडाइल और मैमल्स की अगर बात की जाए तो इनके अंदर बेटा कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। कैसा, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। नोट करिएगा, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। ठीक है ना बेटा, ये यहाँ पर पाया जाता है। किन में बेटा, किन की बात की जा रही है, बर्ड्स, क्रोकोडाइल और मैमल्स की बात की जा रही है। ठीक है, चलिए हो गया बेटा। तो इस तरह से बेटा यहाँ पर कितने चैम्बर थे बेटा, 4 चैम्बर थे। किन में, बर्ड्स, क्रोकोडाइल और मैमल्स में। ठीक है ना, ऐसे। तो इसमें क्या था, जैसे मान लीजिए ये क्या है, कोई हार्ट है, ठीक है, तो कितने चैम्बर थे, 4 चैम्बर थे इस तरह से। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है, ये आपका क्या हो गया, राइट आर्ट्रियम हो गया, राइट आर्ट्रियम मतलब दायां अलिंद हो गया, और ये लेफ्ट आर्ट्रियम हो गया, बायां अलिंद हो गया, और ये राइट वेंट्रिकल हो गया मतलब कि दाहिना निलय हो गया, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया यानी कि बायां निलय हो गया। तो इस तरह से कितने कक्ष हैं, कितने चैम्बर हैं बेटा हार्ट में, टोटल 4 चैम्बर है। ठीक है ना। ये जो लेफ्ट आर्ट्रियम है, लेफ्ट आर्ट्रियम, यहाँ पर बेटा क्या होता है, यहाँ पर हमेशा बेटा प्योर ब्लड होता है। कैसा ब्लड, प्योर ब्लड, PURE। कैसा ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है। नोट करिएगा, प्योर, ठीक है ना, ब्लड।
ठीक है। यहाँ पर भी क्या होता है, प्योर ब्लड होता है। लेकिन राइट आर्टेरियम में क्या होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। इम्प्योर अशुद्ध रक्त होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए राइट वेंट्रिकल में भी क्या होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है क्या हो गया, डबल सर्कुलेशन हो गया। क्या हो गया, डबल सर्कुलेशन। चलिए, इतना पढ़ लेने के बाद बच्चा, इतना सुन लेने के बाद, इतना नोट कर लेने के बाद अब हम लोग आते हैं हार्ट पर एकदम, और फोकस हो जाते हैं हार्ट से क्या क्या चीज़ें, सारी उसके स्ट्रक्चर और सारी चीज़ों को अब मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। अभी तक तो मैंने आपको केवल उसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है और सर्कुलेटरी सिस्टम में सर्कुलेशन कैसा कैसा होता है, सिंगल क्या होता है, इनकम्प्लीट डबल क्या होता है, कंप्लीट डबल क्या होता है, एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, क्या उसमें होता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर नोट कर लिया। और अब मैं जो है बेटा इसको इरेज करूँगा और मैं हार्ट पे आता हूँ। ठीक है, चलो इरेज कर देते हैं इसको। बेटा, हम लोगों का जो हार्ट होता है, यानी ह्यूमन हार्ट की अगर बात की जाए तो उसका वेट अगर देखा जाए तो लगभग 300 ग्राम, 300 ग्राम का लगभग जो है क्या होता है, उसका वज़न होता है। ओरिजिन मैंने ऑलरेडी पहले से यहाँ पे लिखी हुई है कि ओरिजिन जो हार्ट की है, जो हमेशा आपको याद रखना है, ये प्रश्न एग्जाम का है कि वो कैसे होती है, मीजोडर्म से होती है। कैसे होती है, मीजोडर्म से होती है। ठीक है ना। अच्छा, तो हार्ट की बात अगर की जाए बेटा, तो हार्ट का जो वेट है, वेट वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 300 ग्राम। नोट करिएगा, वेट कितना हो जाएगा बेटा, 300 ग्राम हो जाएगा। ठीक है ना, 300 ग्राम क्या हो गया, हार्ट का क्या हो गया बेटा, वेट हो गया। सबसे पहली बात बेटा, ठीक है ना। बात की जाए अगर साइज़ की, साइज़ की बेटा नोट करना, 12 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। नोट करिए कितना साइज़ है बेटा, 12 सेंटीमीटर से ले इंटू 9 ना, लंबाई चौड़ाई की बात की जा रही है, 12 गुणे 9 सेंटीमीटर। ठीक है ना। जैसे हमारी जो मुट्ठी होती है, बंद मुट्ठी, ठीक है ना, बंद मुट्ठी देख रहे हो, तो बंद मुट्ठी की तरह से जो है हमारे हार्ट का शेप होता है। तो साइज हो गई कितनी, 12 से 9, 12 इंटू 9, 12 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो ये कैसा होता है, क्लेंच्ड फिस्ट होता है। कैसा होता है, क्लेंच्ड फिस्ट। ठीक है, क्लेंच्ड, CLENCHED, क्लेंच्ड फिस्ट मतलब बंद मुट्ठी के जितना होता है। नोट करिएगा, क्लेंच्ड फिस्ट का मतलब क्या हो गया बेटा, हिंदी में बोले तो बंद मुट्ठी। ठीक है ना, बंद मुट्ठी के समान, बंद मुट्ठी के, बंद मुट्ठी के समान क्या हो गया, क्या हो गया, हमारा हार्ट हो गया। ठीक है ना, नोट कर लो, क्लेंच्ड फिस्ट होता है। ठीक, अच्छा बेटा नोट करिएगा कि हार्ट लेफ्ट और राइट यानी बाएं और दाएं, लंग्स यानी फेफड़ों के बीच में, तो जो हमारे दोनों फेफड़े हैं उनके बीच का जो स्पेस होता है, जिसको मीडियास्टीनम स्पेस कहा जाता है, तो लेफ्ट और राइट लंग्स के बीच में, कहाँ पर बेटा, बीच में कहाँ पर, मीडियास्टीनम स्पेस में। उस स्पेस का नाम है मीडियास्टीनम स्पेस। ठीक है ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना, हिंदी भाषा में मध्यावकाश। ठीक है, ठीक है ना। अब लिखता हूँ इंग्लिश, मीडियास्टीनम स्पेस। नोट करिएगा, हार्ट कहाँ पे होता है, लेफ्ट और राइट, हमारे दाएं और बाएं फेफड़ों के बीच में जो
स्पेस है जिसको मीडियास्टिनम स्पेस कहते हैं, ठीक है ना, में पाया जाता है, पाया जाता है। एक बात। दूसरी बात कि जो हार्ट का एपेक्स है, हार्ट का शीर्ष भाग, ठीक है ना, शीर्ष यानी कि एपेक्स वो कहाँ होता है? वो होता है डायाफ्राम, DIAPHRAGM। लिखिएगा बेटा, जो हार्ट है, हाँ अभी मैं फिगर बना रहा हूँ, तो हार्ट का जो एपेक्स है वो कहाँ होता है? डायाफ्राम पर क्या करता है? डायाफ्राम पर क्या करता है? रहता है, होता है, विश्राम करता है। लिख लो, विश्राम करना, आराम करना। डायाफ्राम पर क्या करता है बेटा? रेस्ट करता है, विश्राम करता है। चलिए बढ़िया। तो यहाँ पे एक बात और लिखी हुई है कि हार्ट जो है ना बेटा, वो लेफ्ट और राइट लंग्स के बीच में कौन सा स्पेस है बेटा? मीडियास्टिनम स्पेस, इसी स्पेस में पाया जाता है बेटा। और जो हार्ट का एपेक्स है वो डायाफ्राम पर रेस्ट करता है, ठीक है ना। तो मीडियास्टिनम स्पेस का मतलब क्या हो गया बेटा? कि जैसे बेटा मान लो कि ये हमारी, ये मैंने बना दिया, ठीक है, ठीक है, इस तरह से लंग्स बना दिए बेटा, ठीक है। चलो बढ़िया। ये बेटा क्या बन गया बेटा? लंग्स बन गए, ठीक है। ये मान लो क्या बन गए? लंग्स बन गए, ठीक। तो ये जो स्पेस देख रहे हो ना बेटा, इसी स्पेस को मीडियास्टिनम, अब यही लंग्स के नीचे क्या होता है बेटा? ऐसे डायाफ्राम होता है। ये क्या है बेटा? ये है बेटा डायाफ्राम, दिख रहा है तुम लोगों को, ठीक है। हार्ट यहां पर होता है ऐसे, ठीक है ना, ऐसे। देखिए बेटा, इस तरह से आप देखिए। तो हार्ट कहां पर है बेटा? हार्ट जो है वो मीडियास्टिनम स्पेस में है, ठीक है, ऐसे, ठीक है ना, लंग्स के पास में, ठीक है, दोनों बीच स्पेस में ही है। या ऐसे बना लें, क्यों हम, देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे। चलिए ठीक है, इस तरह से बना लीजिए ये। तो ये आपका क्या हो गया बेटा? हार्ट हो गया, ठीक है। ये जो जगह है ना बेटा, इसी को बोलते हैं क्या? मीडियास्टिनम स्पेस, ठीक है ना बेटा। ये बेटा लंग्स है बेटा, ये लेफ्ट लंग है, बायां फेफड़ा, और ये ना बेटा राइट लंग है, राइट मतलब दाहिना फेफड़ा, ठीक है ना बेटा। ये जो बेटा क्या है? ये मसल्स है ना, डायाफ्राम, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, आपको पढ़ाया मैंने। डायाफ्राम, चलिए डायाफ्राम। तो ये क्या है? ये हार्ट का एपेक्स है। ये क्या है बेटा? ये हार्ट का एपेक्स है, यहाँ पर ये शीर्ष है इसका। तो ये किस पे विश्राम कर रहा है? ये विश्राम कर रहा है डायाफ्राम पर, ठीक है ना बेटा। तो इस तरह से ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया आपका, क्या हो गया? हार्ट हो गया। चलिए ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? हार्ट हो गया, ठीक। तो ये आपको लोकेशन मैंने बता दिया कि हार्ट जो है बेटा वो कहाँ पर होता है, ठीक है। एक बार बेटा इतना आपने बना लिया बेटा। चलिए थोड़ा सा और कुछ बातें बेटा उसको भी बताते हैं। इसको मैं अब इरेज करता हूँ, ठीक। फिगर आप लोग बनाइए, तब तक मैं इसको इरेज करता हूँ। बेटा हार्ट ना, हम लोग का जो हार्ट होता है वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में बंद होता है। किसमें? बैग लाइक स्ट्रक्चर, एक थैली नुमा रचना में हमारा हार्ट क्या होता है? बंद रहता है। और उस थैली नुमा रचना को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे क्या? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हार्ट इज एनक्लोज्ड, मतलब बंद होता है। किसमें बेटा? इन अ बैग लाइक, नोट करिए, हार्ट इज इनक्लोज्ड इन अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, बैग लाइक
बैग लाइक स्ट्रक्चर, तो हार्ट एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में बंद होता है, नोन एज उस बैग लाइक स्ट्रक्चर का नाम बेटा सारे बच्चों को याद होना चाहिए। हार्ट जिस थैलीनुमा रचना में बंद होता है बेटा उसको बोलते हैं बेटा पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हार्ट इज इनक्लोज्ड, हार्ट एक बैगनुमा स्ट्रक्चर में, बैगनुमा थैली समान रचना में क्या होता है, बंद होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। एक बात। दूसरी बात बेटा क्या, कि ये जो पेरिकार्डियम है इसमें दो परतें होती हैं, कितनी, दो। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पेरिकार्डियम कंसिस्ट, यानी पेरिकार्डियम के अंदर कितनी परतें होती हैं, 2, क्या, लेयर्स, इसमें 2 लेयर्स होती हैं। पेरिकार्डियम में ये जो थैली है ये कितनी परतों की बनी है बेटा, 2 परतों की बनी हुई है, 2 लेयर्स की बनी हुई है, ठीक है ना। अच्छा, 2 लेयर कौन कौन सी, तो पहली जो जाएगी बेटा उसको बोलते हैं आउटर फाइब्रस, FIBROUS, फाइब्रस लेयर। नोट करिए बेटा, पहली क्या है बेटा, आउटर फाइब्रस लेयर, और दूसरी जो है अंदर वाली जो लेयर है उसको बोलते हैं बेटा इनर सीरस, SEROUS, सीरस लेयर, LAYER। तो बेटा पेरिकार्डियम 2 लेयर का बना हुआ है, एक फाइब्रस लेयर, आउटर फाइब्रस लेयर, और दूसरा इनर सीरस लेयर। आउटर फाइब्रस लेयर और अंदर वाला सीरस लेयर, ठीक है ना। अच्छा, एक बात। दूसरी बात कि इन दोनों लेयर्स के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है, उसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहा जाता है। एक पॉइंट और लिखिए कि इन दोनों लेयर्स के बीच के ठीक है ना, स्पेस में, खाली जगह पर बीच के स्पेस में क्या होता है बेटा, पेरिकार्डियल, नोट करिएगा, पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा रहता है या पाया जाता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या होता है, पाया जाता है। तो 2 लेयर है, एक आपकी आउटर फाइब्रस लेयर है और दूसरी क्या है, इनर सीरस लेयर है, और इन दोनों लेयर के बीच में क्या होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड पाया जाता है। कौन सा फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड पाया जाता है, ठीक है ना बेटा। फिगर आपने बना लिया होगा। चलिए एक बात और बेटा, अब ये पेरिकार्डियल फ्लूइड का काम क्या है, फंक्शन क्या है, किसका, पेरिकार्डियल। देखिएगा, पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है ना, का फंक्शन नोट करेंगे सारे बच्चे। चलिए, पहला फंक्शन बेटा, देखो बेटा, ये फ्लूइड जो है वो हार्ट को पहली बात तो प्रोटेक्ट करता है, एक्सटर्नली शॉक, किसी तरह का बाहर से कोई आघात होती है, कोई चोट पहुंचती है, कोई प्रेशर अप्लाई होता है तो उससे बचाने का काम करता है। तो पेरिकार्डियल फ्लूइड का काम क्या होता है कि ये क्या करता है, ये हार्ट को ठीक है ना, किससे, मैकेनिकल इंजरी, मतलब बेटा हिंदी भाषा में बोलें तो मैकेनिकल इंजरी का मतलब बेटा यांत्रिक आघात ना, चोट वोट जो बाहर से कोई प्रेशर, यांत्रिक आघात से क्या करता है, सुरक्षा देता है, मैकेनिकल इंजरी से बचाता है, से सुरक्षा, ठीक है ना बेटा, देता है। ये आपका बेटा क्या हो गया, पहला पेरिकार्डियल फ्लूइड का फंक्शन हो गया, क्या कि मैकेनिकल इंजरी से बचाने का काम करता है, किसको, दिल को हमारे यांत्रिक आघातों से बचाता है, ठीक है ना। एक बात बेटा। दूसरी बात बेटा क्या बेटा, कि ये फ्लूइड क्या करता है, दोनों लेयर्स, ये जो दोनों परत हैं, दोनों परतों को आपस में कोलैप्स
कोलैप्स होने से क्या करता है बेटा, बचाता है या रोकता है। तो दोनों परत जो है ना, कौन सी, ये जो फाइब्रस लेयर और सीरस लेयर है, ये दोनों आपस में कोलैप्स ना हो जाएं, चिपक ना जाएं, ठीक है ना, ठीक है। तो आपस में कोलैप्स होने से भी क्या करता है बेटा, रोकता है, यानी कि इनको बचाता है, ठीक है ना। कौन, पेरिकार्डियल फ्लूइड की बात हो रही है। चलिए, 2 फंक्शन हो गए। तीसरा फंक्शन पेरिकार्डियल फ्लूइड का क्या हो जाएगा, तीसरा फंक्शन हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये क्या करता है, ये हार्ट को क्या करता है, घर्षण मतलब फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, ठीक है ना, रगड़ने से क्या करता है, बचाता है। पेरिकार्डियल फ्लूइड हार्ट को क्या करता है बेटा, फ्रिक्शन से क्या करता है, बचाता है। नोट कर लीजिए, ठीक है ना। और एक पॉइंट और भी नोट करिए कि ये फ्लूइड क्या करता है, ये हार्ट को क्या करता है, मॉइस्चर मतलब बेटा नमी, ठीक है ना, नमी, ठीक है ना, देता है, प्रदान करता है, प्रोवाइड करता है। तो ये हार्ट को क्या करता है, मॉइस्चर प्रदान करता है, ठीक है। तो ये इतना जो है आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड का क्या हो गया बेटा, काम हो गया। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ये सारा जो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप समझिएगा कि ये पूरा बात जो पेरिकार्डियम के बारे में मैंने जितनी बातें लिखी हैं, शुरू से लेके, हार्ट एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में बेटा बंद होता है, उसको पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम जो बैग है, जो थैली है, उसकी 2 लेयर होती है बेटा, 2 परत से वो बनी है। एक उसकी आउटर फाइब्रस लेयर होती है, दूसरी उसकी अंदर वाली सीरस लेयर होती है। तो दोनों लेयर के बीच में फ्लूइड पाया जाता है, जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहा जाता है बेटा। और ये जो फ्लूइड होता है, इसके कई फंक्शन है, जैसे ये हार्ट को यांत्रिक आघातों से बचाता है, ये हार्ट की जो दोनों फाइब्रस और सीरस लेयर है, इनको आपस में कोलैप्स होने से बचाता है। पूरे हार्ट को ये फ्रिक्शन से, घर्षण से बचाता है बेटा, और ये हार्ट को मॉइस्चर भी देता है, ठीक है ना। तो ये इतना आपको 4 पॉइंट याद रखना है, बहुत ज़रूरी बात है। ये चारों पॉइंट्स आपसे प्रश्न एग्जाम में यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं। तो ये पेरिकार्डियल फ्लूइड का क्या हो गया बेटा, फंक्शन हो गया, ठीक है ना बेटा। अब बेटा ध्यान से मेरी बात सुनना, ये तो हार्ट के चारों तरफ का बैग है, यानी हार्ट एक थैली में बंद है, ये एक बात। अब मेरी बात ध्यान सुना, हार्ट के खुद के चारों तरफ जो है कुछ मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं। तो हार्ट जो होता है, उसके खुद के चारों तरफ जो होती हैं कुछ लेयर्स या कुछ मेम्ब्रेन्स या कुछ परतें पाई जाती हैं। 3 परतें हार्ट की खुद की स्किन पे होती हैं, बात समझिएगा, ठीक है ना। तो अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, और अगली बात जो मैं आपको लिखाने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से बेटा। ये तो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर था ना, तो हार्ट एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में बंद था, ये मैंने आपको बताया। उस बैग लाइक स्ट्रक्चर को पेरिकार्डियम कहते थे। अब आप लिखिएगा बेटा क्या, अब आप ये लिखिएगा कि स्वयं, नोट करिएगा, स्वयं जो हार्ट होता है, हार्ट इसकी जो है, इसकी स्वयं हार्ट की क्या होती हैं, 3 परतें होती हैं। इसकी खुद की 3 क्या होती हैं बेटा, 3 इनकी क्या होती हैं, मेम्ब्रेन्स होती हैं। तो हार्ट के चारों तरफ, ऐसे लिखो, स्वयं हार्ट के चारों तरफ कितनी परतें होती हैं, 3 परतें। हार्ट के चारों तरफ 3 परतें होती हैं, ठीक है ना बेटा। तीनों परतों के नाम बेटा लिख लो। जो हार्ट की 3 परतें हैं वो कौन कौन सी हैं, हार्ट के चारों तरफ जो 3 परतें हैं, नाम लिखना बेटा, सारे बच्चे लिखेंगे बेटा। पहली जो है उसको बोलते हैं एपिकार्डियम, क्या बोलते हैं, एपिकार्डियम। दूसरी वाले को बोलते हैं बेटा मायोकार्डियम, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये मायोकार्डियम, ठीक है। तो पहली क्या हो गई बेटा, पहली परत का नाम, जो हार्ट के चारों तरफ जो पहली मेम्ब्रेन है, पहली उसको झिल्ली को क्या बोलते हैं, एपिकार्डियम, फिर मायोकार्डियम। और तीसरी जो होती है ना बेटा, उसको बोलते हैं एंडोकार्डियम, यहाँ पे ये बेटा क्या है, ये हार्ट की खुद की 3 परतें हैं जो हार्ट के चारों तरफ होती हैं। एक आपका एपिकार्डियम हो गया, क्या हो गया, एपिकार्डियम। दूसरा आपका मायोकार्डियम हो गया, और तीसरा मेरे बच्चों क्या हो गया, एंडोकार्डियम हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो मायोकार्डियम नाम की जो परत होती है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसके अंदर जो है ना बेटा कार्डियक मसल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, कार्डियक, ठीक है ना, हृदय पेशियाँ। और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, तो कार्डियक मसल्स जो हैं वो क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, किसमें प्रेजेंट होती हैं, मायोकार्डियम में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा, दिस इज इम्पॉर्टेंट,
ठीक है। चलो, तो कार्डियक मसल्स कौन से वाले परत में पाई जाती है? हार्ट के चारों तरफ की कौन सी परत? जो मायोकार्डियम नाम की परत है, बीच वाली परत है, उसमें बेटा पाई जाती है क्या? कार्डियक मसल्स पाई जाती है। ठीक है, ये बात इतनी आप लोगों को समझ में आ गई? चलिए ठीक है। ये जो कार्डियक मसल्स होती है, अभी मैं आपको मसल्स बाद में एक नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इसकी भी चर्चा करेंगे। मसल्स भी हम लोग सारी पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे लोकोमोशन या ऐसा कुछ मसल्स वाला चैप्टर। कार्डियक मसल्स कैसी होती हैं? ये बेटा स्ट्रिएटेड मसल्स होती हैं, रेखित होती हैं, स्ट्रिएटेड होती हैं, रेखित। लेकिन बेटा ये कैसी होती हैं? बट इनवॉल्यूंटरी होती हैं, अनैच्छिक होती हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मैं आपको बता रहा हूँ। कार्डियक मसल्स जो होती हैं ये रेखित होती हैं, रेखित तो होती हैं, लेकिन ये कैसी होती हैं? ये अनैच्छिक होती हैं, अनैच्छिक होती हैं, ऐच्छिक नहीं होती हैं। ये हमारी इच्छा से नहीं चलती, ठीक है ना। हार्ट की मसल्स वो खुद से चलती हैं, खुद से ऑपरेट होती हैं, फंक्शन करती हैं। रेखित लेकिन अनैच्छिक होती हैं। कौन बेटा? इसी को मैंने इंग्लिश में लिखा स्ट्रिएटेड बट इनवॉल्यूंटरी होती हैं। कौन बेटा? कार्डियक मसल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, इसलिए इसको आप लोग याद रखिएगा। इसको याद रखना है, ये बेटा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है बेटा, इसलिए इसको याद रखना। चलो बेटा, हो गया। मैंने हार्ट की चारों तरफ की जो 3 परतें हैं उसको बता दिया, और हार्ट जिस थैलीनुमा रचना में बंद है उसको भी बता दिया, और उस थैलीनुमा रचना को हम लोग पेरिकार्डियम कहते थे। ये जो 3 परतें हैं इनको एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम कहते थे। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। अब पढ़ेंगे हार्ट का स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। बेटा बात की जाए अगर हार्ट के स्ट्रक्चर की, तो बेटा जनरली हम सब लोग जानते हैं कि ह्यूमन हार्ट जो होता है उसमें 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। 2 उसमें से ऊपर वाले जो दोनों चैम्बर होते हैं उनको हम आर्ट्रिया या सिंगुलरली हम उनको आर्ट्रियम कहते हैं, हिंदी भाषा में हम उनको अलिंद कहते हैं। और नीचे के जो 2 चैम्बर हार्ट के होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। हिंदी भाषा में उसको निलय कहते हैं, ठीक है ना। तो कुल मिला के हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है ना। एक आपके ऊपर के 2 आर्टरिया होते हैं, उसमें एक लेफ्ट और एक राइट हो गया। इसी तरह से नीचे के जो 2 चैम्बर होते हैं उनको वेंट्रिकल कहते हैं, एक को लेफ्ट वेंट्रिकल और एक को राइट वेंट्रिकल कहते हैं। इतनी बात बेटा, ठीक है ना। इसको बहुत ध्यान से बेटा समझना है। मैं जो आपको आगे बताने जा रहा हूँ आपको बहुत फोकस होकर सारी चीज़ों को समझना है, और साथ साथ मेरे साथ नोट्स ज़रूर बनाते जाना है। प्रश्न यहाँ से जितने भी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चंस आपके सही हो जाएंगे, इसकी गारंटी है बेटा, ठीक है। तो बेटा अगर बात की जाए स्ट्रक्चर की, तो चलिए मैं यहाँ पे हिंट डाल देता हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, नोट करिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, यानी कि मानव की हृदय की अगर बात की जाए और ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर देखा जाए, तो बेटा जो मैंने अभी बताया कि हाँ, जो हमारा हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। कितने चैम्बर्ड होता है? 4 चैम्बर्ड। जरा सा बेटा फिगर देख लेना। चलो फिगर बना रहा हूँ, देखो फिगर देखो, ठीक है ना। चलो ये देखो, ठीक है। तो ये मैंने क्या बना दिया? ह्यूमन हार्ट बनाने की कोशिश की है, ठीक है। और यहाँ पर इस तरह से जो है, ठीक, बीच में एक सेप्टा बना दिया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बीच में क्या बना दिया बेटा? एक सेप्टा बना दिया, ठीक है। और यहाँ पर इस तरह से आपने यहाँ पर क्या कर दिया? बना दिया, डिवाइड कर दिया। बात देखिए, ये वाला जो ऊपर वाला चैम्बर है, ये वाला चैम्बर, ये चैम्बर थोड़ा छोटा है। कैसा है? छोटा चैम्बर है ये वाला चैम्बर, और ये बड़ा है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी देखिए, ये चैम्बर थोड़ा बड़ा है और ये वाला चैम्बर जो है बेटा वो क्या है? हाँ, ये इसको देखिए आप ध्यान से, बात समझिएगा थोड़ा सा, इसको आप देखिएगा। मैं एक एक करके सारे नाम बताता हूँ। यहाँ पर बेटा जो सबसे पहला चैम्बर है ये वाला, ये क्या है? इसको आप बोलते हो लेफ्ट आर्ट्रियम, ठीक है ना, लेफ्ट आर्ट्रियम। और इसको बोलते हो बेटा राइट आर्ट्रियम, ठीक है ना। इसको बोलते हो बेटा क्या? लेफ्ट वेंट्रिकल। और इसको क्या बोलते हो? इसको बोलते हो राइट वेंट्रिकल, ठीक है। हिंदी भाषा समझ रहे हो ना? बायां अलिंद, बायां निलय, दाहिना अलिंद और दाहिना निलय। तो 4 यहाँ पर आपके जो चैम्बर थे वो आपने देख लिए, ठीक है ना बेटा। ये वाला जो है ना बेटा, ये थोड़ा सा क्या है बेटा? छोटा है। ये थोड़ा क्या है बेटा? छोटा है। और इसको अगर देखोगे, इस वाले को देखोगे, तो ये थोड़ा सा तुमको क्या दिखाई देगा?
बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा छोटा है और वो क्या है, थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आप इसको देखेंगे, इस वाले को देखेंगे तो ये बेटा थोड़ा सा क्या है बेटा, बड़ा है। कौन वाला, ये वाला, ये क्या है, थोड़ा सा बड़ा है। इसको आप थोड़ा बड़ा बोलेंगे, थोड़ा बड़ा। और ये वाला जो चैम्बर है इसको बोलेंगे थोड़ा सा क्या है, ये बेटा छोटा है, ठीक है ना, थोड़ा छोटा। चलिए, ये तो एक बात हो गई समझने के लिए। आप लोग सब चीज़ों को समझिए, मैं एक एक करके बहुत आराम से आपको बताऊंगा, सारी बातें बहुत आराम से बताऊंगा, बस ध्यान से फोकस रखना बेटा, ठीक है। तो बेटा इस तरह से अभी क्या पता चल गया तुमको, अभी क्या पता चल गया कि हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है ना। ये आपका बायां अलिंद है, ये बायां निलय है, ये दाहिना अलिंद है और ये दायां निलय है। बात समझ में आ गई ना। अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ तो ये मेरा बायां हाथ है ना, तो इसलिए ये लेफ्ट, ठीक है ना, लेफ्ट आर्ट्रियम है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये मेरा दाहिना हाथ है ना, तो इसीलिए जो है दाहिनी साइड में ये राइट आर्ट्रियम है और उसके नीचे क्या है, राइट वेंट्रिकल है, ठीक है ना। तो इतना तो तुम लोगों को समझ में आ गया। अगली बात बेटा क्या बेटा, अगली बात ये कि बेटा यहाँ पर देखो तो इंटर आर्ट्रियल सेप्टम पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये देखो बेटा, ये जो अलिंद है ना दोनों, इन अलिंद के बीच में ये जो है ना बेटा, ये, ठीक है ना बेटा, इसकी बात कर रहा हूँ। इसको बेटा बोलेंगे दो अलिंद के बीच में, दो आर्ट्रिया के बीच में जो दीवार है, वॉल है, इसको बोलेंगे बेटा क्या, इसको बोलेंगे इंटर आर्ट्रियल सेप्टम, इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। नोट करिएगा, क्या बोलेंगे, इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। क्यों, क्योंकि दो आर्ट्रिया के बीच का सेप्टा है, इसलिए इसको इंटर आर्ट्रियल सेप्टम बोलेंगे। इसी तरह से बेटा अगर वेंट्रिकल में भी देख लो, यहाँ से देख लो इसके आगे से, तो ये दो निलय है ना, तो दोनों निलय के बीच की ये जो वॉल है, दोनों निलय के बीच की ये जो वॉल है, इसको आप क्या बोलोगे बेटा, इसकी अगर बात की जाए तो इसको भी सेम वैसे ही क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बेटा क्या, इंटर, ठीक है ना, क्योंकि निलय के बीच की वॉल है तो यानी कि वेंट्रिकल के बीच की वॉल है, तो इसको बोलेंगे इंटर वेंट्रिकल सेप्टम। नोट करिए, इंटर वेंट्रिकल सेप्टम, ठीक है ना। तो इंटर वेंट्रिकल सेप्टम नोट कर लीजिए, ठीक है। चलो, तो ये इंटर आर्ट्रियल सेप्टम हो गया और ये क्या हो गया, इंटर वेंट्रिकल सेप्टम हो गया, दो वेंट्रिकल के बीच का है, ठीक है ना। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये कहाँ पर है, इंटर आर्ट्रियल किसके बीच में है, ये दो अलिंद, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, दो अलिंद के बीच में है, दो अलिंद के बीच में, दिख रहा है आप लोगों को, दो अलिंद के बीच में, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर बात की जाए इंटर वेंट्रिकल, तो दो वेंट्रिकल के बीच में ये सेप्टम पाया जाता है। ये दो वेंट्रिकल मतलब निलय, दो निलय के बीच में, दो निलय के बीच में पाया जाता है क्या, इंटर वेंट्रिकल सेप्टम, ठीक है ना। इसी तरह से अगर आप देखोगे तो आर्ट्रियम और वेंट्रिकल यानी अलिंद और निलय के बीच में भी सेप्टम है बेटा, ये देखो है ना बेटा, ये है ना। तो ये जो सेप्टम है बेटा, जो कहाँ पे है, जो आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, यहाँ पर भी बेटा देखो आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में ये जो सेप्टम, ठीक है ना, इस सेप्टम को क्या बोलेंगे बेटा, तो इसको बोलेंगे, क्योंकि आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है तो इसको आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहा जाएगा। क्या बोला जाएगा बेटा, इसको बोलेंगे आर्ट्रियो वेंट्रिकल, ठीक है ना। नोट करेंगे, इसको बोलेंगे आर्ट्रियो वेंट्रिकल सेप्टम, आर्ट्रियो वेंट्रिकल सेप्टम। और ये कहाँ पर है बेटा, ये आपका पाया जाता है अलिंद और निलय के बीच में, अलिंद और निलय मतलब आर्ट्रियम और वेंट्रिकल, अलिंद और निलय, ठीक है ना। स्पष्ट रूप से मैं लिख देता हूँ, नी ल और या, निलय, तो अलिंद और निलय के बीच में, ठीक है ना, आर्ट्रियो वेंट्रिकल सेप्टम हो गया बेटा। यहाँ पर भी है, ये भी आर्ट्रियो वेंट्रिकल सेप्टम है। इतनी बात बेटा याद हो गई, सेप्टम सारे समझ में आ गए,
सेप्टम समझ में आ गया ना। तो दो आर्टरिया के बीच का सेप्टम इंटर आर्टरियल सेप्टम, दो वेंट्रिकल के बीच का सेप्टम इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर वेंट्रिकल सेप्टम, आर्टरिया और वेंट्रिकल के बीच का सेप्टम आर्टरियो वेंट्रिकल सेप्टम। ठीक है। अब बेटा एक और चीज़ बेटा, यहाँ पे वाल्व पाए जाते हैं हार्ट में कई सारे। कुछ वाल्व यहाँ पर मैं पहले दिखा दूँ आपको। देखिए बेटा यहाँ पर देखिए, तो ये लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पर एक वाल्व है, कपाट है बेटा, वाल्व है। और इस वाल्व का नाम बेटा है बाइकस्पिड वाल्व, या इसको बोलते हैं बेटा मिट्रल वाल्व। तो बेटा याद रखेंगे, लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच की बात की जाए, इस जगह की बात की जाए बेटा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसको, लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच की बात की जाए, देखिएगा इस जगह की बात कर रहा हूँ। तो ये जो आपका वाल्व है, ठीक है ना, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड, बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है ना, बाइकस्पिड वाल्व। या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, मिट्रल, मिट्रल MITRAL, मिट्रल वाल्व। तो बाइकस्पिड वाल्व लिखो, और चाहे इसको क्या बोलो बेटा, मिट्रल वाल्व, क्योंकि मिट्रल जो है वो क्या होता है, मिट्रल शब्द कहाँ से आया है, देखो होता क्या था कि वो अमेरिका में जो चर्च होते थे, वहाँ पर जो वहाँ के जो फादर्स होते थे, उनकी एक स्पेशल टोपी होती थी, ठीक है ना। और वो जो टोपी होती थी उनकी स्पेशल तरह की, वो टोपी पहनते थे, उसी को हम लोग मीटर कहते थे, मीटर, ठीक है ना। तो उस टोपी के शेप के जैसा वाल्व का शेप है, ऐसा लगता है, तो इसीलिए इसको मिट्रल वाल्व कहा जाता है। तो मीटर जो है वो अमेरिका के जो चर्च हैं, वहाँ के जो पादरी थे, उनकी स्पेशल तरह की टोपी का नाम था, वहाँ से ये नाम आया है। तो इसको बाइकस्पिड भी कहा जाता है, ठीक है ना, एक बात। इसी तरह से बच्चा अगर यहाँ पर देखो, राइट आर्टरिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में ये जो बेटा है ना बेटा, इस वाली जगह की अगर बात की जाए, यहाँ पर ये जो वाल्व है, इसको आप बोलते हो ट्राइकस्पिड वाल्व, TRICUSPID, इसको आप बोलते हो ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है ना बेटा। तो राइट आर्टरिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, और लेफ्ट आर्टरिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, यानी बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच में बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व कहते हैं उसको। और दाहिने अलिंद और दाहिने निलय के बीच में जो वाल्व है, उसका नाम आपने क्या रखा है बेटा, ट्राइकस्पिड। इसको उल्टा नहीं करना बेटा, बहुत ध्यान से, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो इसलिए इसको आप लोगों को याद रखना है। इसको प्लीज़ आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं और इसको याद रखेंगे, जो जो बातें हम यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है ना बेटा। अच्छा बेटा देखो बेटा, यहाँ देखो, तो लिए तो लेफ्ट आर्टरिया ना बेटा, इसमें शुद्ध रक्त होता है। कैसा रक्त होता है, शुद्ध मतलब बेटा प्योर ब्लड होता है। यहाँ पर प्योर ब्लड होता है। कैसा ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है, ठीक है ना। लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि इसी से ब्लड इसमें आता है, तो इसीलिए यहाँ पर भी कैसा ब्लड होगा, प्योर ब्लड ही होगा। तो यहाँ पर भी यानी कि बाएं निलय में भी प्योर ब्लड होगा। लेकिन बेटा जो राइट आर्टरिया है ना, यहाँ पर पूरी बॉडी से इम्प्योर ब्लड आता है, पूरी बॉडी से इम्प्योर ब्लड दाहिने अलिंद में आता है बेटा। किससे आता है, वेन से आता है, सुपीरियर इंफीरियर वेन से आता है, ठीक है ना बेटा। और खुद हार्ट की जो मसल्स हैं, वहाँ से भी जो इम्प्योर ब्लड है वो भी यहीं आता है। तो बेटा ये जो राइट आर्टरिया है ना बेटा, अगर इसकी बात की जाए तो राइट आर्टरिया के अंदर कैसा ब्लड होता है, राइट आर्टरिया के अंदर बेटा ब्लड कैसा होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। इम्प्योर ब्लड कहाँ होता है, राइट आर्टरिया के अंदर होता है। इस तरह से राइट वेंट्रिकल की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर भी क्या होता है, वही इम्प्योर ब्लड जो यहाँ राइट आर्टरिया में था, वही वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है ना, दाहिने अलिंद से दाएं निलय में जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर भी कैसा ब्लड है, इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड है। कहाँ पर बेटा, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है ना। तो ब्लड कहाँ पर प्योर, कहाँ पर इम्प्योर है, इसको भी आप लोगों को कंफर्म रखना है, ठीक है ना बेटा। अच्छा बेटा एक बात, इसी तरह से अगर देखो यहाँ पर देखो, तो इसमें हार्ट में क्या होता है ना, अब बॉडी के अपर पार्ट से इम्प्योर ब्लड को लाने के लिए, इम्प्योर ब्लड को, अशुद्ध रक्त को लाने के लिए राइट आर्टरियम से कनेक्ट रहती है क्या, ये, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा, ठीक है ना। इसी तरह से ना बेटा एक और होती है जो बॉडी के लोअर पार्ट से इम्प्योर ब्लड को लेकर आती है, वो भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। चलो ये मैंने बना दिया, यहीं पर बना दिया, ठीक है ना, ऐसे। और ये जो है ना बेटा, इसको बेटा क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं इन्फीरियर, क्या बोलते हैं, इन्फीरियर
चलिए इसको बोलते हैं इन्फीरियर वेना, VENA, वेना केवा, CAVA, ठीक है ना। तो ये क्या करती है, बॉडी के लोअर पार्ट से जो है ऑर्गन से सारे इम्प्योर ब्लड को लेकर आती है राइट आर्टरियम में, ठीक है ना। एक और यहाँ पर मैं बना दूँ आपका ये वाली बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। ये क्या करती है, ये जो है ये आपकी, इसको हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले नाम देखिए, इसका नाम है बेटा कोरोनरी साइनस, CORONARY, कोरोनरी साइनस, SINUS, साइनस। बेटा कोरोनरी साइनस क्या करती है, हार्ट की वॉल से इम्प्योर ब्लड को लेकर आती है, हार्ट की वॉल से ही इम्प्योर ब्लड को लेकर आती है, कहाँ पर, हार्ट के राइट आर्ट्रियम में, ठीक है ना। तो ये सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, कोरोनरी साइनस, ये तीनों जो है ना बेटा वेसल्स, ये क्या करती हैं, इम्प्योर ब्लड को लेकर आती हैं, कहाँ पर, राइट आर्ट्रियम में लेकर आती हैं। समझ में आ गई बात बेटा, समझ में आ गई बात, समझ में आ रही है। चलिए ये जो जितना मैंने आपको बताया जरा से इसको देखना, ठीक है ना। क्या होता है, ये जरा प्योर ब्लड को देखो, प्योर ब्लड को देखो, यहाँ पर क्या होता है, पल्मोनरी वेन्स होती हैं, क्या होती हैं, पल्मोनरी वेन्स। और पल्मोनरी वेन्स क्या करती हैं, प्योर ब्लड को लेकर आती हैं, कहाँ पर, लेफ्ट आर्ट्रियम में। कहाँ से पल्मोनरी वेन्स लेकर आती हैं बेटा, हार्ट में से लेकर आती हैं, ठीक है ना। लेफ्ट और राइट दोनों हार्ट से, लेफ्ट और राइट पल्मोनरी वेन्स दोनों आकर लेफ्ट आर्ट्रियम में ओपन होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ज़रा देखिएगा, यहाँ पर सारे बच्चे देखेंगे कि जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं, पल्मोनरी, नोट करिए सारे बच्चे, पल्मोनरी वेन्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो जो है आपका ब्लड को लेकर आती हैं, किसको, ब्लड को लेकर आती हैं, प्योर ब्लड को लेकर आती हैं। कहाँ पर लेके आती हैं, लेफ्ट आर्ट्रियम में लेके आती हैं, लेफ्ट आर्ट्रियम में। एक बात कि लेफ्ट आर्ट्रियम में लेकर आती हैं, ठीक है ना। कौन, पल्मोनरी वेन्स लेफ्ट आर्ट्रियम में लेके आती हैं, ठीक है। और लेफ्ट आर्ट्रियम से प्योर ब्लड कहाँ जाता है बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, कहाँ पर, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। नोट करिएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद फिर वो प्योर ब्लड जो है वो वेना केवा से, किससे, वेना केवा से चला जाता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। तो पल्मोनरी वेन्स क्या करती हैं, लेफ्ट आर्ट्रियम में लेकर आती हैं प्योर ब्लड को, ठीक है ना। किसको लेके आ रही है, प्योर ब्लड, यहाँ लिख लो प्योर, PURE, प्योर ब्लड को, ठीक है ना। और फिर लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया प्योर ब्लड, और उसके बाद जो है वो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसी तरीके से बेटा जो इम्प्योर ब्लड है वो सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा और कोरोनरी साइनस, अगर बात की जाए, बात समझिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा, देखिए नोट करिए, मैं नोट कर रहा हूँ, सुपीरियर, सुपीरियर और साथ साथ कौन, इंफीरियर, सुपीरियर इंफीरियर, ठीक है ना, वेना केवा, VENA, वेना, CAVA, केवा। सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा से जो इम्प्योर ब्लड होता है, कैसा ब्लड बेटा, इम्प्योर ब्लड की बात हो रही है, ठीक है, हाँ, इम्प्योर, इम्प्योर ब्लड वो कहाँ आता है, राइट आर्ट्रियम में आता है, राइट आर्ट्रियम में आता है। और राइट आर्ट्रियम से इम्प्योर ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में जाता है, ठीक है ना, राइट वेंट्रिकल में जाता है। कौन बेटा, इम्प्योर ब्लड, ठीक है। समझ में आ गई बात ना, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। ये क्या करती है, कोरोनरी साइनस क्या करती है, इसको भी नोट कर लो, चलो। कोरोनरी साइनस, कोरोनरी साइनस ये क्या करती है, ये बेटा इम्प्योर ब्लड को, इम्प्योर ब्लड क्या करती है, इम्प्योर ब्लड को लेकर आती है, ठीक है ना। कहाँ से, या ऐसे लिखो, कोरोनरी साइनस क्या करती है, हार्ट की वॉल से, हार्ट की वॉल, WALL, वॉल से क्या करती है, इम्प्योर ब्लड को लाती है। कहाँ लाती है, राइट आर्ट्रियम में, इम्प्योर ब्लड को लाती है, इम्प्योर ब्लड को लाती है। तो कोरोनरी साइनस क्या करती है, हार्ट की वॉल से
इम्प्योर ब्लड को हार्ट के राइट आर्टरियम में लेकर आती है। तो ये तीनों बातें पल्मोनरी वेन वाली, सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा वाली और कोरोनरी साइनस वाली, ये सब मैंने आपको बताया कि कैसे हार्ट में ब्लड जो है वो इंटर करता है, कहाँ कहाँ से। जब भी इंटर करेगा तो आर्टरियम में इंटर करेगा, लंग से प्योर ब्लड लेफ्ट आर्टरियम में आएगा, बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से इम्प्योर ब्लड जो है वो राइट आर्टरियम में आएगा। ठीक है ना, ये चीज़ मैंने यहाँ तक जो बताई आपको, इसको आप लोग सबसे पहले क्या कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक हो गया, चलिए देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए सारे बच्चे जल्दी से और आगे बढ़ते हैं। बेटा अब इसके आगे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें पढ़ाने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से फोकस होकर पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से फोकस होकर पढ़ेंगे बेटा सारी चीज़ों को। ठीक है, देखिए अब इसके आगे की अगर बात की जाए तो अब देखिए इसके आगे क्या होगा। अब एक तो आपका यहाँ पर देखिए सेप्टा पाया जा रहा है, या यहाँ पर क्या पाया जा रहा है, वाल्व पाया जा रहा है। वाल्व किसके किसके बीच में पाया जा रहा है, प्योर ब्लड यानी लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व पाया जा रहा है। इसी तरह से राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में भी क्या पाया जा रहा है, वाल्व पाया जा रहा है। दोनों वाल्व का नाम मैंने आपको यही बता दिया है। लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वाल्व या फिर मिट्रल वाल्व पाया जा रहा है, और राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व पाया जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। तो यहाँ पर बाइकस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व, ये वाली बात मैंने इस फिगर में ही आपको बता दी है। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख लीजिए, क्या लिखेंगे कि लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है, लेफ्ट आर्टरियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है बेटा, बाइकस्पिड वाल्व होता है। नोट करिएगा, बाइकस्पिड, जिसको हम एक और नाम क्या है, मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। तो बाइकस्पिड या मिट्रल भी बोल सकते हैं, बाइकस्पिड या फिर मिट्रल, MITRAL, मिट्रल वाल्व जो है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है, मिट्रल वाल्व प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, एक बात ये लिख लीजिए। इसी तरह से अगर बात की जाए राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, तो यहाँ पर मैं बेटा यहाँ पे लिख रहा हूँ, देख रहा होगा आप लोगों को, राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल, राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में अगर बात की जाए तो जो वाल्व है उसका क्या नाम है, उसका नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या नाम है, ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है ना, तो राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है उसका नाम मैंने यहाँ पे लिखवा दिया, क्या बेटा, ट्राइकस्पिड वाल्व। और लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व उसको क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड ORR करके क्या बोलते हैं बेटा, मिट्रल वाल्व कहते हैं। दोनों तरह के जो वाल्व हैं वो मैंने यहाँ पर आपके लिखवा दिए। इसको आप लोग क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया इसको, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा ध्यान से बेटा, अब एक नया फिगर मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा जिसमें मैं हार्ट के और कुछ स्ट्रक्चर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ से प्रश्न आपसे एग्जाम में और पूछे जा सकते हैं, उसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसको आपने नोट कर लिया होगा। मैं अब इसको जा रहा हूँ क्या करने, इरेज करने के लिए। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए आगे देखो बेटा, अब देखो जो हार्ट का जो राइट आर्टरियम है, कौन सा वाला, राइट। बच्चों ध्यान से सुनना, हार्ट का जो राइट आर्टरियम है, अगर राइट आर्टरियम की बात की जाए तो राइट आर्टरियम के अंदर कुछ बहुत स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है, और उन स्पेशल स्ट्रक्चर्स को हम अभी आपको बताने जा रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं। ठीक है ना, और ध्यान से देखिएगा, जो हार्ट का राइट आर्टरियम है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, कौन सा वाला, राइट आर्टरियम की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, देखो बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखना, लिखो सारे बच्चे लिखें, इंपॉर्टेंट बात है, नोट करेंगे सारे बच्चे, नोट करिए कि सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा के पास कहाँ पर, दाएं यानी कि राइट आर्टरियम, कौन से आर्टरियम, राइट, सुपीरियर वेना केवा के पास राइट आर्टरियम में राइट
दाहिने अलिंद में दाएं कॉर्नर, दाएं कोने पर, राइट कॉर्नर पर क्या पाया जाता है बेटा? क्या पाया जाता है? ऐसे नोड पाया जाता है। ऐसे नोड क्या होता है? प्रेजेंट होता है। नोट करें आराम से, प्रेजेंट होता है। क्या चीज़ बेटा? कि अभी मैं फिगर बता रहा हूँ, बोल रहा है कि दाएं अलिंद में, उसके अलिंद में दाहिने कोने पर क्या होता है? ऐसे नोड होता है। ये हार्ट बीट को ना यही क्या करता है? बनाता है। हार्ट बीट को यही रेगुलेट करता है। कौन? ऐसे नोड। तो सुपीरियर वेना केवा के पास में क्या है? राइट आर्टरियम में उसके राइट कॉर्नर पे क्या है? ऐसे नोड पाया जाता है। ठीक है ना, ऐसे नोड। और ऐसे नोड का फुल फॉर्म अगर बोला जाए तो ये जगह साइनो ऑरिकुलर, साइनो ऑरिकुलर, ऑरिकुलर नोड फुल फॉर्म है इसका। फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, साइनो ऑरिकुलर नोड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? ऐसे नोड बोलते हैं। ये कहाँ पर होता है याद रखेंगे आप लोग? ये राइट आर्टरियम में होता है बेटा, दाहिने अलिंद में। ठीक है ना, और उसके किस कोने पर? अंदर, अंदर में दाहिने कोने पर। अभी मैं फिगर में दिखाता हूँ आपको। एक बात बेटा, ये तो ऐसे नोड कहाँ पर हो गया? दाएं अलिंद में दाएं कोने पर हो गया। ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये क्या है बेटा? ये क्या है? ये क्या है? देखिए ये क्या है? ऐसे नोड, ऐसे नोड हार्ट का, हार्ट का क्या है बेटा? गति निर्धारक है। गति जो 1 मिनट में धड़कता है ना 72 बार, वो ऐसे नोड ही उसको तय करता है। तो ऐसे नोड क्या है बेटा? हार्ट का क्या है? गति निर्धारक। गति निर्धारक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा? पेस मेकर। हार्ट का पेस मेकर है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लीजिए इसको। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसे नोड क्या है बेटा? हार्ट का क्या है बेटा? पेस मेकर है। ठीक है ना, ठीक है। और एक बात बेटा क्या, कि ऐसे नोड, ऐसे नोड की वजह से, नोट करेंगे सारे बच्चे, ऐसे नोड की वजह से ही क्या होता है? हार्ट जो है वो क्या होता है? वो लय, ला और या, हार्ट क्या करता है? लय में धड़कता है। लय में बीट होती है ना, हार्ट बीट, लय में धड़कता है। ठीक है, तो ऐसे नोट की वजह से ही क्या होता है? जो हार्ट होता है वो लय से धड़कता है। ठीक है ना, लय में की जगह से कर दिए, लय से क्या करता है? धड़कता है। ठीक है ना, तो ये ऐसे नोड से ही क्या होती है? वास्तव में हार्ट बीट ओरिजिनेट होती है। यहीं से जो है धड़कन जो है उसकी ओरिजिन होती है। ठीक है, तो एक पॉइंट लिखिए और, कि ऐसे नोड से ही क्या होती है? हार्ट बीट, हार्ट बीट मतलब कि जो धड़कन है, धड़कन की क्या होती है? उत्पत्ति। बात समझ रहे हैं? ओरिजिन। हार्ट बीट की क्या होती है? ओरिजिन होती है। ओरिजिन होती है किस जगह से बेटा? ऐसे नोड से। तो बच्चों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें ये सारी हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसे नोड की वजह से हार्ट लय से धड़कता है, और ऐसे नोड से ही क्या होता है? हार्ट बीट जो है, यानी जो धड़कन होती है उसकी क्या होती है? ओरिजिन होती है। ऐसे नोड से ही ओरिजिन होती है धड़कन की। ठीक है ना बेटा, ये चीज़। ऐसे नोड का फुल फॉर्म क्या हो गया? साइनो ऑरिकुलर नोड। ठीक है ना, ये फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसको भी सारी बातें पढ़िए। ऐसे नोड पेस मेकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे नोड क्या है? पेस मेकर है, हार्ट का गति निर्धारक है। ठीक है, ऐसे नोड कहाँ होता है? हार्ट के राइट आर्टरियम के राइट कॉर्नर पे होता है, वहीं जहाँ पर सुपीरियर वेना केवा आकर राइट कॉर्नर में घुसती है वहीं पर अंदर होता है। ठीक है ना, कौन? ऐसे नोड। ठीक है ना, एक बात। दूसरी बात बेटा ये कि इसी तरीके से इसी राइट आर्टरियम में ही इसके राइट आर्टरियम में ही लेफ्ट कॉर्नर पर, मतलब बाएं कोने में
एक और स्ट्रक्चर होता है और उसको हम बोलते हैं एवी नोड। क्या बोलते हैं? एवी नोड। ठीक है ना, ज़रा सा उसके बारे में भी लिखिए। तो एक बात तो आपने ये लिख ली, ये वाली, ठीक है ना, इतनी। दूसरी बात बेटा सारे बच्चे लिखेंगे, लिखिए क्या कि जो राइट आर्ट्रियम है, सेम जगह उसी आर्ट्रियम में जहाँ पर एसए नोड है उसी जगह पर राइट आर्ट्रियम में, ठीक है ना, लेफ्ट कॉर्नर पर, बाएं कोने पर, वहाँ दाएं कोने पर ही था, लेफ्ट कॉर्नर में, ठीक है ना, राइट आर्ट्रियम में लेफ्ट कॉर्नर में क्या होता है? एवी नोड। एवी नोड, कौन सा नोड बेटा? एवी नोड प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है। देखिए ना, दाएं अलिंद में बाएं कोने पर अंदर, ठीक है ना, लेफ्ट कॉर्नर पर क्या होता है? एवी नोड प्रेजेंट होता है। जैसे एसए नोड का फुल फॉर्म था साइनो ऑरिकुलर नोड, वैसे ही एवी नोड का फुल फॉर्म होता है ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है ना, नोट करिएगा, फुल फॉर्म लिखिए, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है ना, ये क्या हो गया बेटा? एवी नोड का फुल फॉर्म हो गया। ये कहाँ पर होता है? राइट आर्ट्रियम के लेफ्ट कॉर्नर पे होता है, दाएं अलिंद में बाएं कोने पर होता है। ठीक है ना, ठीक है। एक बात, दूसरी बात बेटा क्या कि लिखेगा, लिखिए यहाँ पर एवी नोड से, नोट करिए, एवी नोड से क्या निकलेगा बेटा? क्या निकलेगा? एवी नोड से एवी बंडल, एवी नोड से एवी बंडल, अभी मैं फिगर बनाता हूँ, एवी बंडल निकलता है। सब समझ में आएगा, घबराना नहीं है, अभी सब फिगर में दिखेगा। तो एवी नोड से क्या निकलता है? एवी बंडल निकलता है। एवी नोड से एवी बंडल निकलता है, ठीक है ना। अच्छा, एवी बंडल निकलता है। अगला पॉइंट, एवी बंडल दो शाखाओं में, दो ब्रांच में, दो शाखाओं में क्या हो जाता है? दो शाखाओं में क्या हो जाता है? बट जाता है। एवी बंडल दो शाखाओं में क्या हो जाता है बेटा? आगे चलकर बढ़ जाता है। ठीक है ना, कितनी शाखाओं में? दो शाखाओं में बढ़ जाता है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात कि इन शाखाओं से क्या निकलते हैं बेटा? इन शाखाओं से क्या निकलते हैं? पुरकिंजे फाइबर। इन शाखाओं से PURKINJE पुरकिंजे फाइबर निकलते हैं। पुरकिंजे, ठीक है ना। एवी नोड से एवी बंडल निकलता है। एवी बंडल आगे चलकर दो शाखाओं में बढ़ जाता है और इन दोनों ब्रांच से क्या निकलते हैं? पुरकिंजे फाइबर निकलते हैं। दोनों ब्रांच से क्या निकलते हैं? पुरकिंजे फाइबर निकलते हैं। ठीक है ना। अच्छा, समझिएगा। अब एक चीज़ और बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि एवी नोड से एवी बंडल निकलता है और एवी बंडल आगे चलकर दो शाखाओं में बढ़ जाता है। तो समझिएगा, लिखिए एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, क्या चीज़? कि एवी बंडल की दोनों ब्रांचेस, मतलब एवी बंडल की दोनों शाखाएं प्लस पुरकिंजे फाइबर, जो उन शाखाओं से आगे चलकर फाइबर निकले उनको पुरकिंजे फाइबर कहा जाता है, प्लस पुरकिंजे फाइबर्स, एवी बंडल की दोनों ब्रांचेस प्लस पुरकिंजे फाइबर्स, इनको मिलाकर क्या बोलते हैं? बंडल ऑफ
बंडल ऑफ हीज, क्या बोलते हैं बेटा? बंडल ऑफ हीज बोलते हैं, ठीक है ना। देखिएगा मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने लिखा है कि एवी बंडल की दोनों ब्रांचेस प्लस पुरकिंजे फाइबर्स, इन दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है? बंडल ऑफ हीज कहते हैं। दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? बंडल ऑफ हीज कहते हैं। हीज जानते हैं? हीज एक डॉक्टर का नाम था, ठीक है ना, कार्डियोलॉजिस्ट थे वो, ठीक है ना, वो डॉक्टर थे, उनका नाम था हीज, ठीक है। तो बंडल ऑफ हीज कहते हैं। तो एवी बंडल की दोनों ब्रांचेस और पुरकिंजे फाइबर, क्योंकि एवी नोड से एवी बंडल निकला, एवी बंडल आगे चलकर 2 ब्रांच में बढ़ गया, इन दोनों ब्रांचेस से पुरकिंजे फाइबर्स निकलते हैं। तो यही जो दोनों ब्रांचेस प्लस पुरकिंजे फाइबर, इनको मिलाकर क्या बोलते हैं? बंडल ऑफ हीज कहते हैं। नोट कर लीजिए, क्या बोलते हैं? बंडल ऑफ हीज कहते हैं। हाँ, ठीक है ना, ठीक है। अब ये जो बंडल ऑफ हीज कहते हैं, अब इसकी चर्चा आगे करूँगा मैं, फिगर आपको बना के बताता हूँ कैसे, ठीक है। तो इतना नोट कर लिया आपने, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ और इसके आगे से आपको बताता हूँ, ठीक। चलो देखो अब इसको ध्यान से, अभी तक जितना लिखा एसए नोड, एबी नोड लिख लिया ना, अब इसको मिटा दे रहा हूँ। देखिएगा आगे बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। देखिएगा, नोट में लिखिए पूरे हृदय में, संपूर्ण या पूरे हृदय में एक मस्कुलेचर पाया जाता है। पूरे हृदय में एक मस्कुलेचर, लिखिए, पूरे हृदय में एक मस्कुलेचर पाया जाता है, ठीक है ना। इस मस्कुलेचर का एक पैच, इस मस्कुलेचर का एक पैच जो है, इस मस्कुलेचर का एक पैच, ठीक है ना, वो एसए नोड, इस मस्कुलेचर का एक पैच एसए नोड के रूप में, एसए नोड के रूप में कहाँ होता है? कौन से अलिंद में? राइट में, ठीक है ना, दाएं या दाहिने अलिंद में स्थित या पाया जाता है, स्थित होता है, दाहिने अलिंद में स्थित होता है, ठीक है ना। इस मस्कुलेचर का एक पैच एसए नोड के रूप में दाएं अलिंद में स्थित होता है, ठीक है ना। एक बात और इस मस्कुलेचर का एक और पैच कहाँ होता है? एवी नोड, मतलब ये मसल्स हैं, एवी नोड के रूप में कहाँ होती? वहीं पर, कहाँ पर? दाहिने अलिंद ना, राइट आट्रियम में पाई जाती है, स्थित होती है, पाई जाती है। चाहे पाई जाती है लिख लीजिए, चाहे वो लिख लीजिए स्थित होती है, ठीक है ना। तो पूरे हार्ट में एक मस्कुलेचर पाया जाता है, इस मस्कुलेचर का एक पैच, पूरे हार्ट में मसल्स पाई जाती हैं, उन मसल्स का एक पैच, उनका एक हिस्सा एसए नोड कहलाता है, मसल्स का एक हिस्सा एसए नोड कहलाता है, ठीक है ना, एसए नोड कहलाता है। और वो कहाँ होता है? राइट आट्रियम में होता है। किस कॉर्नर पे? राइट कॉर्नर पर। और जो पूरे हार्ट की मसल्स, उनका एक और हिस्सा, एक और भाग, एक और उसका धब्बा या पैच जो है, वो कहलाता है एवी नोड। और एवी नोड भी हार्ट के राइट आट्रियम में ही होता है, लेकिन लेफ्ट कॉर्नर पर होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों बात जो है आपने नोट में पहले लिख लिया।
ठीक है ना। अच्छा, एक बात। दूसरी बात, एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात कि एसए नोड क्या करता है, क्योंकि यहीं से धड़कन की उत्पत्ति होती है। मैंने अभी बताया ना कि एसए नोड से ही हार्ट बीट ओरिजिन होती है, हार्ट बीट पैदा होती है। कहाँ से? एसए नोड से, ठीक है ना। तो एसए नोड द्वारा, हाँ, एसए नोड द्वारा क्या किया जाता है जानते हैं? एक्शन पोटेंशियल। बहुत इंपॉर्टेंट बात, मतलब हम लोग आ गए कहाँ पर? हम लोग आ गए एक तरह से नर्वस सिस्टम में आ गए, ठीक है ना। तो एसए नोड द्वारा क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया जाता है, ठीक है ना। एसए नोड द्वारा एक्शन पोटेंशियल पैदा होता है, यानी कि जनरेट होता है, जनरेट होता है। नोट करिए बेटा, नोट करिए। एसए नोड द्वारा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्या होता है बेटा? एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है बेटा। हाँ, नोट करिए। एसए नोड द्वारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, ठीक है ना। ठीक है, ये एक्शन पोटेंशियल, ये एक्शन पोटेंशियल 70 से 72 बार होता है। ये एक्शन पोटेंशियल 70 से कितनी बार होता है? 72, 70 से 72 बार होता है, ठीक है ना। या ऐसे लिखें, देखिए जनरली मैं थोड़ा सा इसको करेक्शन करूँगा, आप लिखिए 72 से 75 पर मिनट लिखिए, क्योंकि हमें ये बताना है आपको कि हार्ट जो है वो कितनी बार धड़कता है 1 मिनट में, ठीक है ना। अब सही है। तो ये एक्शन पोटेंशियल 72 से 75 पर मिनट बार होता है, मतलब 72 से 75 1 मिनट में 72 से 75 पर मिनट होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। इसलिए जो हृदय है यानी हार्ट है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, नोट करिएगा। इसीलिए जो हार्ट है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है बेटा? 72 बार क्या होता है बेटा? धड़कता है, ठीक है ना। हो गया, चलिए इतनी बात हो गई। अच्छा, अब एक फिगर जरा सा देख लेते हैं हम लोग, इसी का फिगर देख लेते हैं। ये मैंने बना दिया एक हार्ट, ठीक है। चलिए, दिख रहा है आप लोगों को? चलिए, बढ़िया, हाँ, ठीक है। ये मैंने एक बना दिया इस तरह से, देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब आपको पता है आर्टरियम वेंट्रिकल सब आप देख रहे हो, ये आपका हो गया, सारे नाम पहले बता चुके हैं। मैं इस फिगर में आपको एसए नोड और एवी नोड दिखाऊंगा। यहाँ पर देखो बेटा, इस जगह पर बेटा, ये जगह देखो, ये है राइट आर्टरियम, और इस राइट आर्टरियम का ये कोना जो है यहाँ पर, इस जगह को हम बोलते हैं राइट कॉर्नर, और ये लेफ्ट कॉर्नर है। तो राइट कॉर्नर पे यहाँ पर एसए नोड होता है, ठीक है ना। तो इस जगह पे मैंने ऐसे डॉट कर दिया, और ये क्या है बेटा? दिस इज बेटा एसए नोड, यहीं से धड़कन की ओरिजिन होती है। एसए नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, ठीक है ना, 72 से 75 बार। दिस इज कॉल्ड एसए नोड, ठीक है ना बेटा। और बेटा इसी तरीके से इसी राइट आर्टरियम में ये जो इसका लेफ्ट कॉर्नर है, यहाँ पर थोड़ा नीचे, यहाँ पर एवी नोड होता है। यहाँ पर इस जगह पर क्या होता है? एवी नोड होता है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर देखो, इस जगह पे देखो, इस जगह पे देखो, यहाँ पर मैंने बना दिया, ये क्या है बेटा? एवी नोड है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? एवी नोड। तो दिस इज कॉल्ड एवी नोड, फुल फॉर्म बता दिया ना बेटा, ऑरिकुलोवेंट्रिकुलर, ठीक है ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा? एवी नोड हो गया। तो एसए नोड, एवी नोड दोनों आपको दिखा दिया, ठीक है ना। फिर मैंने क्या बोला था कि एवी नोड से एवी बंडल निकलता है। तो देखो जरा बेटा, एवी नोड से इस तरह से देखो बेटा, नीचे की तरफ ऐसे ऐसे क्या निकल रहा है? ये क्या निकल रहा है? ये जो निकल रहा है, दिस इज कॉल्ड एवी नोड से एवी बंडल निकलता है। तो ये देखो बच्चों, बनाओ फिगर, एवी नोड से क्या निकल रहा है बेटा? एवी बंडल निकल रहा है, इसको बोलते हैं एवी बंडल, ठीक है ना। हाँ, ये क्या है? ये है एवी बंडल, ये ऐसे निकल रहा है। और ये आगे चलकर 2 ब्रांचेज में क्या हो जाता है? एवी बंडल क्या हो जाता है? 2 ब्रांचेज में ऐसे क्या हो जाता है? बट जाता है। तो एवी नोड आगे चलकर बेटा
2 ब्रांचेज में से बेटा बट जाता है। कितनी ब्रांचेज में बेटा? 2 ब्रांचेज में बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो ये जो ए बी नोड है ये क्या है, इसको आप क्या बोलोगे? ये बोलोगे ए बी बंडल। ए बी नोड से ए बी बंडल निकला और ए बी बंडल आगे चलकर 2 ब्रांचेज में बढ़ गया। ये क्या है बेटा? ये है ए बी बंडल, ए बी बंडल की ब्रांच। एक इधर है, एक इधर है, ए बी बंडल की ब्रांच। और फिर इन ब्रांचेस से क्या निकलते हैं बेटा? पुरकिंजे फाइबर। तो इन ब्रांचेस से क्या निकालना है तुमको आगे चलकर? पुरकिंजे फाइबर निकाल। तो ऐसे निकाल दो बेटा, इस तरह से, ऐसे। ये सब क्या है बेटा? इनको हम क्या बोलते हैं? पुरकिंजे फाइबर कहते हैं। ऐसे निकालो, ठीक है ना, ये, ठीक है। ये क्या कहलाएंगी? दिस इज पुरकिंजे फाइबर्स, ऐसे, ठीक है ना। ये सब क्या है बेटा? पुरकिंजे फाइबर्स है, ठीक है। तो इनका नाम क्या हो जाएगा? पुरकिंजे फाइबर, PURKINJE। तो ए बी नोड से क्या निकला? बार बार बोल रहा हूँ, याद कर लो। ए बी नोड से ए बी बंडल, ए बी बंडल की 2 ब्रांच, दोनों ब्रांचेस से पुरकिंजे फाइबर्स निकले, ठीक है ना। ए बी बंडल की ब्रांच और पुरकिंजे फाइबर, इनको मिलाकर बोलते थे क्या? बंडल ऑफ, क्या बोला था मैंने? बंडल ऑफ हीज, HIS, बंडल ऑफ हीज। तो ए बी बंडल की ब्रांच प्लस पुरकिंजे फाइबर, इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं बेटा? इन दोनों को मिलाकर बोला जाता है बंडल ऑफ हीज। क्या बोलेंगे बेटा? बंडल ऑफ हीज। हाँ, दोनों को बोलेंगे क्या? बंडल ऑफ हीज, ठीक है ना। ए बी बंडल की ब्रांच और पुरकिंजे फाइबर, दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे? बंडल ऑफ हीज बोलेंगे, ठीक है बेटा। चलिए एक बात, तो अब तो आपको कुछ और क्लियर हुआ बेटा कि SA नोड, AB नोड कहाँ पर है हार्ट में। ये तो याद हो गया आप लोगों को, हो गया। SA नोड क्या कर रहा है बेटा? पेस मेकर है। SA नोड से हार्ट की ओरिजिन होती है बेटा, पता चला। SA नोड क्या करता है बेटा? एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। कितना बेटा? 72 से 75 पर मिनट। इसीलिए हार्ट जो है वो 72 बार, एवरेज 72 बार क्या करता है? बीट करता है, धड़कता है 1 मिनट में, ठीक है ना बेटा। AB नोड भी होता है बेटा। AB नोड नीचे होता है, उसी राइट आर्टरियम में AB नोड लेफ्ट कॉर्नर पे नीचे होता है। और AB नोड से AB बंडल निकलते हैं। AB बंडल्स 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं। दोनों ब्रांचेस से पुरकिंजे फाइबर्स निकलते हैं। पुरकिंजे फाइबर्स और AB बंडल की ब्रांच दोनों को मिलाकर बंडल ऑफ हीज कहा जाता है। बात समझ में आ गई बेटा? बना लिया इसको। चलिए अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसको मैं मिटाता हूँ। बना लिया होगा आप लोगों ने बेटा। अब आगे देखिए, बहुत बहुत ध्यान से बेटा, बस पढ़ते रहिए इसको। और बहुत महत्वपूर्ण चल रहा है, चर्चा इस पर पूरी की जाएगी इस लेक्चर को। थोड़ा सा ये लेक्चर लंबा हो रहा है, लेकिन टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको पूरा पढ़ाना भी ज़रूरी है मुझे, ठीक है। अच्छा, अब एक पॉइंट लिखेंगे क्या कि जो ये वेंट्रिकल्स होते हैं, हार्ट के जो वेंट्रिकल हैं, हार्ट के निलय, नीचे वाले निलय यानी कि वेंट्रिकल, नोट करिएगा। हार्ट के जो निलय होते हैं यानी जो वेंट्रिकल होते हैं कि जो वॉल होती है, दीवार होती है, उन पर क्या पाई जाती हैं? मसल्स पाई जाती हैं, पैपिलरी मसल्स पाई जाती हैं। क्या? हार्ट के वेंट्रिकल की वॉल पर क्या होते हैं बेटा? नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। पैपिलरी मसल्स, हार्ट के वेंट्रिकल की वॉल पर पैपिलरी मसल्स प्रेजेंट होती हैं, एक बात नोट करिए इसको। हार्ट की जो वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है ना, वेंट्रिकल्स, उनकी वॉल पर पैपिलरी मसल्स होती हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे बेटा कि पैपिलरी मसल्स और बाईकस्पिड
पैपिलरी मसल्स और बाइकस्पिड वाल्व या ऑब्लिक लगा के लिखिए ट्राइकस्पिड वाल्व के बीच, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात कि पैपिलरी मसल्स और बाइकस्पिड वाल्व या पैपिलरी मसल्स और ट्राइकस्पिड वाल्व, दोनों जगह पर पैपिलरी मसल्स और बाइकस्पिड वाल्व के बीच में, और इसी तरह से पैपिलरी मसल्स और ट्राइकस्पिड वाल्व के बीच में क्या होता है, इनएलास्टिक रज्जू, मतलब रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, कॉर्ड जिसको कहते हैं, इनएलास्टिक रज्जू, ठीक है ना, क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं ठीक है, प्रेजेंट होते हैं पैपिलरी मसल्स और बाइकस्पिड वाल्व ऑब्लिक ट्राइकस्पिड वाल्व के बीच में इनएलास्टिक रज्जू प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं कॉर्डी टेंडिनी, जिन्हें क्या बोलते हैं, कॉर्डी, CHORDAE, कॉर्डी टेंडिनी। नोट करेंगे बच्चे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि पैपिलरी मसल्स, हार्ट की जो पैपिलरी मसल्स वेंट्रिकल्स की वॉल पे पाई जाती हैं और जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, इन दोनों मसल्स और वाल्व के बीच में एक कॉर्ड, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इनएलास्टिक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, कॉर्डी टेंडिनी बोलते हैं, ठीक है ना, कॉर्डी टेंडिनी, ठीक है। हाँ, स्पेलिंग देख लो, मैं स्पेलिंग पढ़ दे रहा हूँ, CHORDAE, कॉर्डी, टेंडिनी की स्पेलिंग TENDINEAE, कॉर्डी टेंडिनी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, कॉर्डी टेंडिनी क्या है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, एक हार्ड स्ट्रक्चर है जो पाया जाता है हार्ट के अंदर, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात हो गई। ये क्या करता है, ये वाल्व को पलटने से रोकता है। तो कॉर्डी टेंडिनी का काम क्या हो जाएगा कि वाल्व को जो है, ये क्या करता है, कॉर्डी टेंडिनी क्या करता है, ये हार्ट के जो वाल्व्स हैं, हार्ट के वाल्व्स को उल्टा होने से रोकता है। बस यही इसका काम है। क्या है, हार्ट के जो दिल के अंदर जो वाल्व हैं, एक दो वाल्व मैंने अभी आपको बताया ना, उनको उल्टा होने से, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व को उल्टा होने से क्या करता है, रोकता है, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और लिख लें कि हार्ट के सभी वाल्व्स एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं, एक ही डायरेक्शन यानी दिशा, एक ही दिशा में क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण ये भी बात है, इसको याद रखिएगा। हार्ट के सभी वाल्व जो हैं वो एक ही दिशा में काम करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो मैंने अभी बताया कि कॉर्डी टेंडिनी क्या होता है, इसको ज़रा सा फिगर में हम लोग देख लेते हैं। तो फिगर देख लेने से हमारे मन में जो डाउट होता है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ज़रा सा फिगर को देखते हैं, यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है। देखिएगा, यहाँ पे फिगर बना रहा हूँ। तो ये मैंने हार्ट बना दिया, ठीक है। चलिए, ठीक है, ये बेटा बन गया हार्ट, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को ना फिगर तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए देखिए इसको, ये वेंट्रिकल है। तो बोल रहा है कि हार्ट के वेंट्रिकल की वॉल पर क्या पाई जाती हैं, पैपिलरी मसल्स पाई जाती हैं। हार्ट के वेंट्रिकल की वॉल पे, बात समझिएगा, वेंट्रिकल की वॉल है ये, देखो बेटा यहाँ देखो, ये देखो, दिस इज कॉल्ड पैपिलरी मसल्स। दिख रहा है तुम लोगों को, मैं बना रहा हूँ। ये वेंट्रिकल की वॉल के ऊपर क्या बन रही है, पैपिलरी मसल्स। तो हार्ट के वेंट्रिकल की वॉल पर क्या पाई जा रही है बेटा, देखो बेटा, दिस इज पैपिलरी मसल्स। दिखा तुम लोगों को। इसी तरह से इधर भी
क्योंकि दोनों तरफ है ना, एक इधर है वेंट्रिकल, एक इधर वेंट्रिकल है, दोनों वेंट्रिकल है, दोनों वेंट्रिकल्स पे होंगे। तो दोनों वेंट्रिकल्स जो हैं, चाहे लेफ्ट वाला चाहे राइट वाला, उनकी वॉल के ऊपर एक मांसपेशी पाई जाती है और इसी मांसपेशी को, इसी पेशी को हम क्या बोलते हैं बच्चा? दिस इज कॉल्ड बेटा क्या? कॉर्डी टेंडिनी। कॉर्डी टेंडिनी, बात समझिए। अभी इसको नहीं, इसको ये जो मसल्स है इसको हम पैपिलरी मसल्स कहेंगे। कॉर्डी टेंडिनी नहीं, इसको क्या बोलेंगे? पैपिलरी मसल्स बोलेंगे। तो सबसे पहले तो इसका नाम ही लिख लें, ये मसल्स क्या कहलाएगी? पैपिलरी, PAPILLARY, दैट इज कॉल्ड पैपिलरी मसल। ये तो हो गई बेटा, ठीक है। ये कहाँ पर है? वेंट्रिकल की वॉल पर है। अब बोल रहा है, ये देखो क्या है, ये है क्या? ये बाइकस्पिड वॉल्व है और ये क्या है? ट्राइकस्पिड वॉल्व है। तो बोल रहा है कि पैपिलरी मसल्स और बाइकस्पिड वॉल्व के बीच में इनएलास्टिक कॉर्ड पाया जाता है, जिसको कॉर्डी टेंडनी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो ऐसे, तो इस तरह से एक आपका स्ट्रक्चर पाया जाएगा ऐसे, ठीक है ना। ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड कॉर्डी टेंडनी, ठीक है ना। तो ये कहाँ पर है? बाइकस्पिड वॉल्व और जो ये पैपिलरी मसल्स है इनके बीच में पाया जा रहा है, ठीक है ना। इसको आप क्या बोल रहे हो? देखो मैं थोड़ा सा इस बनाता हूँ, चलो बढ़िया। ठीक है, ये अब सही है, ठीक है। इसी तरह से यहां पर भी बेटा ऐसे। तो ये जो बेटा स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड कॉर्डी टेंडनी। कॉर्डी, CHORDAE, कॉर्डी टेंडिनी, TENDINAE। बेटा ये बाइकस्पिड वॉल्व है ना बेटा, दिस इज कॉल्ड बाइकस्पिड वॉल्व, है ना। और ये क्या है बेटा? इस जगह पे क्या है बेटा? ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ठीक है ना बेटा। ये बेटा क्या है? ये लेफ्ट आर्ट्रियम है, ये बेटा लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये बेटा राइट आर्ट्रियम है ना, ये बेटा राइट वेंट्रिकल है ना बेटा, सही है ना। ये सब तो जान रहे हो ना। यहाँ पर ऐसे नोड होगा ना बेटा, यहाँ पर AB नोड होगा, वो सब अलग पढ़ा चुका हूँ तो उसको नहीं यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये याद रखना, ये कॉर्डी टेंडनी नाम का जो रॉड, जो इन इलास्टिक स्ट्रक्चर है, वो क्या करता है? वॉल्व्स को उल्टा होने से रोकता है। तो पैपिलरी मसल्स आपको दिख गई फिगर में, ठीक है। कॉर्डी टेंडनी दिख गया, ठीक है, ठीक है बेटा। अब बेटा थोड़ा सा और पेशेंस के साथ बने रहिए इस लेक्चर में और पूरा पढ़िए हार्ट को, और हार्ट से जुड़े हर एक पॉइंट को मैं आपको नोट करवा रहा हूँ, बता रहा हूँ। गारंटी है हार्ट से कोई भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा अगर आप मेरे इस लेक्चर को ध्यान से सुनकर मेरे इस लेक्चर को रिवाइज भी करिएगा और साथ साथ नोट्स तो ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि तभी आप जब प्रैक्टिस पेपर्स करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो तुरंत आपके हार्ट के सारे क्वेश्चन जो हैं वो सही हो जाएंगे और कोई भी डाउट आपके मन में नहीं है। फिर भी डाउट हो तो आप मुझसे मिलकर, आप मुझसे बात करके अपने डाउट्स को क्लियर कर लें, ठीक है ना। तो ये बात हो गई। अब बेटा हार्ट के अंदर बेटा जहाँ पर ये राइट आर्ट्रियम होते हैं, दोनों आर्ट्रियम होते हैं, राइट और लेफ्ट आर्ट्रियम, और राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। अगर हम बात करें इनके जंक्शन की, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है ना, बात समझना, ठीक है ना। चलो, तो होता क्या है कि जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, किस समय? जब हम पैदा नहीं हुए, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो अलिंद है यानी कि आर्ट्रियम है, ठीक है ना, और कौन है? और जो निलय है यानी जो वेंट्रिकल है, आर्ट्रियम और वेंट्रिकल, ठीक है ना। तो भ्रूणीय अवस्था में आर्ट्रियम और वेंट्रिकल, ठीक है ना, के कहाँ पर? जंक्शन पर, जहाँ पर दोनों का जंक्शन है, संधि स्थल है, जंक्शन पर क्या होता है बेटा? एक सुराख पाया जाता है, एक छिद्र पाया जाता है, और उस छिद्र का नाम है फोरामेन ओवेल। क्या नाम है? फोरामेन ओवेल। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के जंक्शन पर क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे बच्चों,
फोरामेन ओवेल, नोट करेंगे सारे बच्चे, फोरामेन ओवेल, ठीक है ना, क्या होता है, पाया जाता है, पाया जाता है, नोट करिए। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या पाया जाता है बेटा, फोरामेन, फोरामेन ओवेल, ओवेल, ठीक है ना। कब होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारे हार्ट में जो है अलिंद और निलय है उसके जंक्शन पर पाया जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना। ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट आर्टरियम, अलिंद ऊपर वाले के बीच राइट और लेफ्ट यानी दाएं और बाएं आर्टरियम के बीच क्या करता है, कम्युनिकेशन, संचार, कम्युनिकेशन लिखना बेटा, हिंदी भाषा में लिख लो संचार, ठीक है ना, स्थापित करता था, संचार स्थापित करता है, इस्टेब्लिश, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करता, बनाता है, स्थापित करता है। लेकिन बेटा ये जो छेद है ना, ये छेद केवल और केवल एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है बेटा, दिल में। सुना भी होगा आप लोगों ने, दिल में सुराख हो जाना सुना है कि नहीं, सबके एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है। बाद में जब हम पैदा हो जाते हैं उसके बाद ये जो फोरामेन ओवेल नाम का जो पोर है ये ख़त्म हो जाता है, इसकी जगह पर ये भर जाता है और उस स्ट्रक्चर को फिर हम उस जगह को हम जो है बोलते हैं क्या, फोसा ओवेलिस। चलो उसको मैं बाद में बताता हूँ, या यहीं लिख लो फोरामेन ओवेल में, यहीं पर लिख लो, क्या लिखेंगे कि ये क्या कर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि ये जन्म के बाद क्या होता है बेटा, ये छेद जो है, ये जो फोरामेन ओवेल है ये क्या कहलाता है, फोसा ओवेलिस में बदल जाता है। जन्म के बाद जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके हार्ट में फोरामेन ओवेल खत्म हो जाता है और वो जगह पे क्या हो जाता है, वो जगह फोसा ओवेलिस कहलाती है। फोसा ओवेलिस मतलब एक तरह से वो जो छेद था वो समाप्त हो गया, भर गया, फोसा ओवेलिस में बदल जाता है। जन्म के बाद फोसा ओवेलिस में बदल जाता है, ठीक है ना बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये सब, ठीक है। तो ये जो छेद था बेटा, ये छेद बेटा कहाँ पाया जाता था, ये पाया जाता था आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के जंक्शन पे पाया जाता था। जैसे बेटा अगर मान लो ये फिगर मैंने बना दिया हार्ट का, ठीक है, चलो बन गया, ठीक है, चलो ठीक है, हो गया ना ये चीज़। तो ये जो पॉइंट है ना, ये देखो, ये आर्ट्रियम है दोनों और ये वेंट्रिकल, इनका जंक्शन ये एकदम बीच में, हाथ एकदम बीच में बेटा ये, ठीक है ना। इसी जगह को हम क्या बोलते हैं, फोरामेन ओवेल, या पैदा होने के बाद हम इसको बोलते हैं क्या, फोसा ओवेलिस, ठीक है ना। तो ये क्या करता था, ये जो फोरामेन ओवेल नाम का पोर था, जन्म से पहले या जन्म के बाद इसको फोसा ओवेलिस में चेंज कहा जाता है। ये क्या करता था, ये राइट और लेफ्ट आर्टरियम के बीच में कम्युनिकेशन करता था, ठीक है ना। राइट और लेफ्ट के बीच में क्या करता था बेटा, कम्युनिकेशन करता था, समझ रहे हैं इस चीज़ को ना। तो दोनों के बीच में क्या करता था, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करता था। ये दोनों के बीच में ये कम्युनिकेशन मतलब संचार स्थापित करने का काम करता है कौन, फोरामेन ओवेल, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। चलिए हो गया। तो अब जब फोसा ओवेलिस बन गया इसका मतलब बंद हो गया, वो क्या हो गया है, क्लोज हो गया है, बंद हो गया है, वो सुराख क्या हो गया है, बंद हो गया है, क्लोज हो गया है, कौन, फोरामेन ओवेल। तो जन्म से पहले जो फोरामेन ओवेल है, जन्म के बाद उसी को फोसा ओवेलिस कहते हैं, ठीक है ना। वो कहाँ होता है, आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के जंक्शन पर होता है, बीच में एकदम, और उसका काम था लेफ्ट और राइट आर्ट्रियम के बीच में कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करना, ठीक है बेटा। चलिए हो गया बेटा। अब बेटा ये आपने पढ़ लिया, नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट में बेटा कुछ और महत्वपूर्ण बातें, कुछ और वाल्व्स के बारे में मैं आपको बता दूं। देखिए मैंने अभी तक आपको बताया बाइकस्पिड वाल्व, जिसको कि मिट्रल वाल्व कहते थे, जो आपका लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता था, और एक मैंने आपको बताया ट्राइकस्पिड वाल्व, जिसको कि जो होता था आपके राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है ना।
अब समझिएगा, एक पॉइंट लिखिएगा कि राइट वेंट्रिकल नीचे वाला, राइट वेंट्रिकल इधर वाला नीचे वाला, ठीक है ना, से राइट वेंट्रिकल मतलब दाएं निलय से क्या चीज़, इम्प्योर ब्लड, इसमें तो इम्प्योर ब्लड ही होगा ना बेटा, अशुद्ध रक्त ना, दाएं निलय से जो इम्प्योर ब्लड होता है को लंग्स में लेकर जाते हैं। कहाँ से, किसकी मदद से, पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुसी धमनी, पल्मोनरी आर्टरी, ARTERY। याद करिए कि दाएं निलय से, आगे सब पढ़ाऊंगा मैकेनिज्म, जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा सब, अभी तो स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं ना बेटा। तो राइट वेंट्रिकल यानी दाएं निलय से जो इम्प्योर ब्लड है उसको पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है ना, कहाँ लेके जाती है, किस काम के लिए, शुद्धिकरण के लिए, इम्प्योर को क्या करने के लिए, प्योर करने के लिए, शुद्धिकरण मतलब प्यूरिफिकेशन प्यूरिफिकेशन के लिए कहाँ लेके जाती है बेटा, हार्ट में, सॉरी लंग्स में। प्यूरिफिकेशन कहाँ होता है, लंग्स में क्या करती है, लंग्स में ले जाती है, कौन, पल्मोनरी आर्टरी ले जाती है, किसको, इम्प्योर ब्लड को, कहाँ से, राइट वेंट्रिकल में से, हार्ट के राइट वेंट्रिकल में भरे इम्प्योर ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी कहाँ लेके जाती है, प्यूरिफिकेशन के लिए कहाँ लेके जाती है, लंग्स में लेके जाती है बेटा, ठीक है ना, दोनों लंग्स में लेकर जाती है, ठीक है ना। अच्छा, इस पल्मोनरी आर्टरी मतलब धमनी होता है बेटा, ठीक है ना, से संबंधित या इससे रिलेटेड, बात समझिएगा, इस पल्मोनरी आर्टरी से रिलेटेड कितने वॉल्व होते हैं, तीन वॉल्व होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, सेमी सेमी लूनर बेटा, LUNAR वॉल्व ना बेटा, हिंदी में बोलते हैं अर्धचंद्राकार वॉल्व या कपाट, क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं। बात समझिएगा कि पल्मोनरी आर्टरी से जुड़े कितने वॉल्व हैं, सेमीन्यूलर वॉल्व कितने हैं, 3 सेमीलूनर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, 3 अर्धचंद्राकार कपाट या वॉल्व पाए जाते हैं, कहाँ पर, पल्मोनरी आर्टरी में ही पाए जाते हैं, ठीक है ना बेटा। इसी तरीके से बेटा तो तीन और वॉल्व आ गए यहाँ पर, इनका क्या नाम था, सेमीलूनर वॉल्व मैंने बताया, ये किससे जुड़े हुए स्ट्रक्चर हैं, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर हैं ये एक तरह से, ठीक है ना, उन्हीं से एसोसिएटेड स्ट्रक्चर होते हैं बेटा, ठीक है ना, ठीक है। इसी तरीके से लेफ्ट मतलब इधर वाला नीचे वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल मतलब बाएं निलय से कैसा ब्लड बेटा, प्योर ब्लड, शुद्ध रक्त, इसको पूरे बॉडी में लेके जाना है ना, तो एओर्टा लेके जाएगी, महाधमनी, प्योर ब्लड को कौन लेके जाता है बेटा, एओर्टा मतलब धमनी है, महाधमनी बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। आगे बताएंगे, पढ़ाएंगे ये भी, जब मैं हार्ट का आगे उसकी सर्कुलेशन पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, मैकेनिज्म, ठीक है। तो एओर्टा जो है वो क्या करती है, महाधमनी क्या करती है, पूरे शरीर में लेके जाती है, किसको, प्योर ब्लड को, पूरे शरीर में, हार्ट में से एओर्टा पूरे शरीर में ले जाती है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये जो एओर्टा है यानी कि इस धमनी या महाधमनी, इसको महाधमनी ही कह देते हैं, इस महाधमनी से भी रिलेटेड 3 सेमीलूनर वॉल्व पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो महाधमनी है, ठीक है ना, इस महाधमनी के आधार पर, इसके बेस पर क्या होते हैं, 3 सेमीलूनर वॉल्व
3 सेमी लूनर वाल्व क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो धमनी है इसके आधार पर जो है क्या होते हैं, 3 सेमी लूनर वाल्व क्या होते हैं बेटा, उपस्थित होते हैं। उपस्थित, ठीक है ना, उपस्थित मैंने लिखा है यहाँ पे, मैं बोल भी रहा हूँ, प्रेजेंट होना, उपस्थित होना, उपस्थित होते हैं, होते हैं, ठीक है ना। 3 सेमी लूनर वाल्व क्या होते हैं बेटा, उपस्थित होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी में से भी रिलेटेड 3 सेमी लूनर वाल्व हैं और एओर्टा से रिलेटेड भी 3 सेमी लूनर वाल्व हैं, ठीक है ना। तो 3 3 6 हो गए, 6 वाल्व ये हो गए प्लस 2 वाल्व आपने जो वहाँ पे मैंने पढ़ाया था आपको, लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व और राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड, ठीक है ना। तो कुल 8 वाल्व आपको समझ में आ रहे होंगे, आपने इतनी वाल्व्स के बारे में पढ़ा। अच्छा, ये जो मैंने लिखा हुआ है इसको ज़रा सा फिगर में दिखा देते हैं, इसको हम फिगर में दिखा देते हैं आपको। चलिए सारे बच्चे नोट कर लिया ना इसको। अब थोड़ा सा इसका भी फिगर देख लेते हैं बेटा कैसे, ठीक है। ये बेटा मैंने बना दिया हार्ट, चलिए बन गया, ठीक है, बन गया, तो बन गया ना हार्ट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये इसमें चलिए चारों चैम्बर भी बन गए आपके, इसको इरेज कर देता हूँ। तो एक तो पल्मोनरी आर्टरी में 3 सेमी लूनर वाल्व हैं, उससे रिलेटेड हैं, और एक जो एओर्टा है उससे रिलेटेड कितने हैं, 3 सेमी लूनर वाल्व हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं जो पल्मोनरी आर्टरी है उससे रिलेटेड, देखो ये क्या है, ये क्या है, ये है आपका राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल है कि नहीं बेटा, है ना। तो ये क्या है, ये है दाहिना निलय, ठीक है ना, ये राइट आर्ट्रियम है। तो राइट वेंट्रिकल में इम्प्योर ब्लड होता है, यहाँ से इम्प्योर ब्लड यहाँ आता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट से यहाँ आता है, फिर यहाँ से इम्प्योर ब्लड यहाँ पे आ गया, बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व है, यहाँ पर कौन सा वाल्व है, ट्राइकस्पिड वाल्व है। राइट वेंट्रिकल से क्या होगा, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड को हार्ट में लेके जाएगी, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी अशुद्ध रक्त को हृदय में लेकर जाएगी, ताकि वो वहाँ पर क्या हो जाए, वापस से शुद्ध हो जाए। शुद्धिकरण कहाँ होगा, हार्ट में होगा। तो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी हार्ट में लेके जाएगी, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये मैंने ऐसे बना दिया, चलिए ये देखिए बेटा, ये मैंने क्या बना दिया बेटा, ये देखिए, तो ये मैंने क्या बना दिया, ये मैंने बना दिया पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है ना। चलिए फिर से देखिए, तो राइट वेंट्रिकल से इम्प्योर ब्लड को हार्ट में ले जाने के लिए क्या है बेटा, क्या है बेटा, पल्मोनरी आर्टरी है। पल्मोनरी मतलब लंग्स में लेके जा रही आर्टरी, ठीक है ना बेटा। इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम है बेटा पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। ये हमेशा बेटा हार्ट के राइट वेंट्रिकल से इम्प्योर ब्लड को उठाती है, इम्प्योर ब्लड राइट वेंट्रिकल में आने के बाद पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा और फिर लंग्स में चला जाएगा, दोनों लंग्स में जाएगा, ये आगे चलकर डिवाइड हो जाएगी, लेफ्ट राइट लंग्स में चली जाएगी, ठीक है ना बेटा। अच्छा, तो इस पल्मोनरी आर्टरी में क्या होता है, इससे एसोसिएटेड 3 क्या होते हैं, वाल्व होते हैं, 1 2 3। चलिए दिख रहा है आप लोगों को। तो ये 3 क्या है बेटा, सेमी लूनर वाल्व है, ठीक है ना, सेमी लूनर वाल्व। ये जो बेटा, ये जो 3 दिख रहा है ना बेटा, ये क्या है, ये है सेमी लूनर वाल्व, ठीक है, सेमी लूनर वाल्व हो गया। इसी तरीके से बेटा ये देखो, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट मतलब बायां निलय, और लेफ्ट वेंट्रिकल में बेटा क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है, प्योर ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है। लेफ्ट आर्ट्रियम से बाइकस्पिड वाल्व, लेफ्ट आर्ट्रियम से बाइकस्पिड वाल्व से होता हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। अब यहाँ से वो प्योर ब्लड एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में क्या होगा, फैलाया जाएगा।
तो यहाँ से क्या रहेंगी बेटा, एओर्टा जो है वो पूरी बॉडी में लेकर जाएंगी इसको, ठीक है। तो यहाँ से यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल से अगर बात की जाए तो इस तरह से देखिए क्या है ये क्या है, ये है आपकी एओर्टा, ठीक, इस तरह से देखिए, ये देखिए, ठीक है ना, ये आपकी क्या है बेटा, एओर्टा है, ठीक है। दिस इज एओर्टा, महाधमनी, ये देखिए, इसमें प्योर ब्लड जा रहा है, इससे प्योर ब्लड जा रहा है, बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाया जाएगा, ठीक। ये तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एओर्टा, AORTA, एओर्टा, ठीक है ना, समझ में आ गई बात ना। जो एओर्टा होती है वो क्या करती है, उसके भी बेस पर क्या होता है, सेमी लूनर वाल्व होता है, बिल्कुल जैसे यहाँ पर था वैसे यहाँ पर भी देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए 1 2 3, तो इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पर भी आप लोग को दिख रहा होगा शायद, तो यहाँ पर भी सेम जो है वैसे ही जैसे उसमें था, इसके भी बेस पर क्या है, सेमी लूनर वाल्व है, सेमी लूनर वाल्व। कितने हैं, 3, और 3 इधर भी हैं, ठीक है ना। तो 3 आपके पल्मोनरी आर्टरी से एसोसिएटेड हैं और 3 आपके एओर्टा के बेस पर भी अंदर हैं, तो 3 3 6, ठीक है ना। ये अर्धचंद्राकार वाल्व हमेशा क्या करता है, जब जो ब्लड होता है उसके बैक फ्लो को रोकता है, यानी अगर ब्लड एक बार राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में चला गया इस वाल्व से होता हुआ, तो फिर उसका बैक फ्लो नहीं होगा, फिर वापस से वो ब्लड इधर वापस उल्टा नहीं आएगा, वो आगे ही जाएगा। समझ में आ गई बात ना, एक तरफा प्रवाह केवल इसमें होता है, ठीक है ना, वन साइडेड फ्लो। एक तरफ अगर आप बाहर चले गए, इस वाल्व के थ्रू आप क्रॉस होकर इधर चले गए, तो वापस आप बैक नहीं आ सकते हो, ठीक है ना। अगर जो है ये आपका लेफ्ट आर्ट्रियम है, तो लेफ्ट आर्ट्रियम से अगर प्योर ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, बीच में वाल्व है ना, बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व, तो वापस से वो लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस से लेफ्ट आर्ट्रियम में वो प्योर ब्लड वापस नहीं जा सकता, क्योंकि वाल्व है। तो वाल्व हमेशा बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं बेटा, रोकते हैं, ठीक है ना बेटा, आगे ही बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये भी आपको मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो मेरे बच्चों, मैंने आज आप लोगों को पढ़ा दिया जो हार्ट है उसका स्ट्रक्चर, हार्ट का स्ट्रक्चर। मैंने कोशिश की आपको हार्ट से जुड़े हर एक पॉइंट्स को बताने की, आपने उसको ध्यान से सुना होगा और आपने उसकी नोट्स भी बनाई होगी। अब आपको हार्ट्स के स्ट्रक्चर से जुड़े जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आने लगेंगे, आप उन पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन आसानी से आप उसको कर ले जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। पढ़ते रहिए मन लगाकर, खूब अच्छे से मन लगाकर अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है अपनी पढ़ाई पे दीजिए और निश्चित रूप से ऐसे ही करते करते धीरे धीरे चलते एक दिन आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे और आपको सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगी। इसकी मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ कि मेरी गारंटी है कि मैंने जितना आपको पढ़ाया है, बस आपका काम है इन चीज़ों को समझें और इनको नोट करें और इन पे प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस को। अगर आप इतना ही केवल कर ले जाते हैं तो इतना पर्याप्त है, इतने में आपका सिलेक्शन होना निश्चित है, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। लेकिन शर्त ये है कि ये सारी चीज़ें आपको जो है अच्छे से आपके मन मस्तिष्क में घुस जानी चाहिए। इन पर आपके सवाल जो हैं, जो भी क्वेश्चन आप करोगे वो सब क्वेश्चंस आपको लगाने के लिए आप उन पे लगिए, आप उन पे प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस को देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को, जो हार्ट से जुड़े क्वेश्चंस। अब आप एसए नोड हुआ, एबी नोड हुआ, बंडल ऑफ हीज हुआ, ठीक है ना, इस तरह के जो क्वेश्चन, पुरकिंजे फाइबर हुआ, या फिर आपने देखा पेपिलरी मसल्स हुआ, कॉर्डी टेंडनी हो गया, या फिर सेमी लूनर वाल्व हो गया, या हार्ट के चैम्बर्स हो गए, या फिर जो बीच में सेप्टा पाया जाता है वो हो गया। इस सब तरह के जो भी पॉइंट्स थे वो सब मैंने आपको आज इस लेक्चर में क्लियर कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अभी हार्ट से जुड़े ही कुछ और बहुत महत्वपूर्ण जो अलग टॉपिक्स हैं उनकी स्टडी करेंगे। आज के टॉपिक में हमने पढ़ लिया हार्ट का स्ट्रक्चर, ठीक है। आज के लिए इतना रहने देते हैं, कल फिर मिलेंगे, इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।